Yeah, hello. I am audible. Hello. Yes. Okay, okay, Yes, yes, yes. okay, okay. Uh, Pulkit, are you here? हम 8:40 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। हम सबका वेट कर लेते हैं, जितने लोग भी आने वाले थे सब लोग आ जाएं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। Actually, script KD, this is English, not English, this is a Hindi webinar, ठीक, हिंदी लैंग्वेज वेबिनार। ओके, सो यू कैन कनेक्ट माई टीम। हाँ हाँ भाई, सर्टिफिकेट मिलेगा, डोंट वरी। पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट आप सबको मिलेगा। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पुलकित, आप यहाँ पर हो? पुलकित, आर यू हियर? अगर आप हो यहाँ पे तो फिर आप एक बार माइक ऑन करो अपना। हाँ पुलकित, होस्ट, ठीक है, फॉर दिस वेबिनार। ओके, ठीक है। तो अभी हम आज का जो वेबिनार है, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एक साइबर सिक्योरिटी के रोड मैप्स के ऊपर करने वाले हैं, जो कि मैं पीपीटी शेयर करूँगा एक बार। उसके बाद बहुत ही पहले तो हम लोग इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड। एक्चुअली हम लोग जो वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आज का वेबिनार का हमारा कुछ मोटोस है, जो हमारा पर्पज़ है वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी स्कूल में हैं, कौन कौन ऐसे हैं जो अभी स्कूल में हैं, कौन कौन ऐसे हैं जो कॉलेज हैं, या कौन कौन ऐसे हैं जो कॉलेज पास आउट है। तो आप सब प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में या जो नीचे चैट बॉक्स दिया गया उसमें अपने क्वालिफिकेशन को मेंशन करें। ओके, आप मेंशन करो, हम देख रहे हैं सबका। प्लीज़ मेंशन योर क्वालिफिकेशन। हाँ, ग्रेजुएटेड पास आउट, ठीक है। ओनली फॉर दिस वेबिनार, सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट, सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, मैं सबका देख रहा हूँ। आप सब लोग एक बार बनाओ, बताओ। ओके, 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 ए वन सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं बहुत सारे रिस्पॉन्स। अच्छा लगा, हम लोग इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसलिए क्योंकि हम जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपसे मेरा आवाज़ डबल तो नहीं आ रहा ना आप लोग को?
ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। नो नो, ठीक ठीक ठीक। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए हम लोग बनाएंगे क्योंकि आने वाले जितने भी हमारे वेबिनार होंगे, लगभग दो दो घंटे का वेबिनार मान के चलो। अब जो ये वेबिनार होगा 2 घंटे से मैक्सिमम 2 घंटे का होगा। और इस वेबिनार से आज आप लोग को एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपके फ्यूचर्स में क्या करना चाहिए, फ्यूचर का क्या गोल्स होना चाहिए, हमें क्या अपने फ्यूचर पाथ के लिए चूज करनी चाहिए, ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ पर हम जा सकते हैं अपने कैरियर को बनाने के लिए, जॉब कैसे पा सकते हैं, सारी की सारी A to Z। अगर आप एकदम 9th क्लास के बच्चे हो ना, तब भी आपको एक बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की चीज़ें आज बताई जाएंगी, और इतने अच्छे से बताई जाएंगी कि आप सबको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, ओके, ठीक है, सबसे पहले हम आज के वेबिनार का पर्पस जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, आपके राइट पाथ क्या होंगे, कि आप एक रोड मैप चाहिए होता है, कैसे कैसे हम उसे पा सकते हैं, अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आपको राइट रिसोर्सेज काम मिलेंगे, और एक प्रोफेशनल इथिकल्स हैकर जो होता है ना, साइबर सिक्योरिटी हैकर्स, वो कौन कौन से टूल्स को यूज करता है, कौन कौन से टेक्निक्स को यूज करता है, और अपने स्किल को कैसे इन्हांस करके एक नेक्स्ट लेवल पर जाता है और हाई पेइंग जॉब्स को क्रैक करता है, वो सारी चीज़ें हम आज के वेबिनार में जानेंगे। ठीक है, हम कंक्रीटिव करते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन है, वेयर टू स्टार्ट, व्हाट इज स्टडी, आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको स्टडी क्या करनी है, और सर्टिफिकेशन आपको क्या क्या करनी है। ठीक है, व्हाट टू स्टडी, ठीक है, और जॉब और सैलरी क्या होगी। आज पूरे वेबिनार में ये चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद, इस वेबिनार को देखने के बाद आपको आने वाले समय में आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते कि साइबर सिक्योरिटी मतलब पढ़ के, या चीज़ें कैसे पढ़ के मुझे क्रैक क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं क्रैक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करूंगा। तो आई एम विशाल पासवान, सर्टिफाइड इथिकल हैकर, बग ट्रेनर, साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी रिसर्चर, इथिकल हैकर एंड ओशियन एक्सपर्ट। ठीक है, और मैं इस फील्ड में पिछले 2 साल से वर्क कर रहा हूँ, और मैं अभी रिसेंटली में अपने कॉलेज से के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए हैकाथॉन का भी विनर बना। ठीक है, अगर मेरे बारे में और भी चीज़ें आप लोग को जाननी है तो आप लिंक्डइन पे जा करके विशाल पासवान जा करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज हैकिंग, हैकिंग होती क्या है, पुट इन द चैट बॉट। स्क्रीन शेयर ऑफ है आपका। ओ सॉरी, ओके 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 ओके, या अभी सही है। सही है। ठीक है, अगर ऐसे कुछ हो तो आप लोग तुरंत मेंशन कर दो या बता दो। वह सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज हैकिंग, हैकिंग होती क्या है। हैकिंग से आप मतलब हैकिंग से क्या समझते हो। 90% लोग ऐसे होते हैं ना जो हैकिंग को, इंस्टाग्राम हैकिंग को हैकिंग समझ लेते हैं, फेसबुक का पासवर्ड हैक कर लिया हैकिंग समझ लेते हैं। ये हैकिंग नहीं होती मेरे भाई। आप समझ रहे हो हैकिंग क्या होती है, आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो कमेंट में जिनको भी थोड़ा सा भी आइडिया है कि हैकिंग होती क्या है, रियल में हैकिंग क्या होती है, वो लोग अपना कमेंट जो है कि चैट बॉक्स में डालें। ओके, कम ऑन। ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, हैकिंग, हैकिंग इज द गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क डिजिटल डिवाइस यूजिंग लीगल मीन्स। मतलब ऐसे है ना कि मान लो तुम लीगल वे में जा करके किसी सिस्टम को हैक कर रहे हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं ना कि हैकिंग। ब्लैक, देखो हैकर हैकर भी होते हैं जो कई प्रकार के होते हैं। अगर तुम किसी सिस्टम को एक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, उसमें एक्सेस ले सकते हो लीगल वे से। ठीक है, नेटवर्क में एक्सेस ले सकते हो, ये सब चीज़ें जो कंप्यूटर्स के प्रॉब्लम्स के होते हैं ना, उसे तुम फिक्स कर सको। ऐसे मान लो एक लूप होल है। ठीक है, तुम्हारे कंप्यूटर में एक लूप होल है, ऐसे रास्ते हैं जिन्हें आ करके तुम, कोई चोर आ करके चोरी कर सकता है। मान लो जस्ट लाइक तुम्हारा एक घर है, घर में आकर के ऐसे रास्ते हैं जो जहाँ से जा करके घर में घुसा जा सकता है और चोर आके चोरी कर सकता है।
बट एक हैकर जो होता है ना, क्या करता है, उसी रास्ते को चोर से घुसने से पहले, घर में घुसने से पहले आकर के बंद कर देता है, ढूंढ करके बंद कर देता है। समझ रहे हो, ये होती है हैकिंग। जस्ट लाइक मान लो तुमने एक वेबसाइट बनाई, तुमने एक कंपनी खोला, तुम तो नहीं चाहोगे ना कि जो मैंने कंपनी खोला है वो कोई आकर के, कोई और ही आकर के कंपनी को सारे डाटा को कहीं और चुरा के बेच रहा है, तुम्हारे यहाँ के क्लाइंट्स के डेटा डेटा जो है वो कोई और ले जा रहा है। तुम तो नहीं चाहोगे ना। उसके लिए तुम एक हैकर जो होता है ना उसे रखोगे। ठीक है, उसे हैक करना, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कंप्यूटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही हैकिंग होती है। ठीक है, अब देखो, हैकिंग भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बेसिकली जो मेंशन किया सिर्फ 3 को किया है, बाकी और भी प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक हैट हैकर। ये ब्लैक हैट हैकर क्या करता है, लुक दिस, ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर क्या होता है ना कि एक ब्लैक नाम से ही काम पता चला कि ये ब्लैक काम करता है। वो जस्ट लाइक मान लो इसके पास तुम्हारी एक कंपनी है, तुमने एक कंपनी ओपन किया है, और तुम्हारा एक ब्लैक हैट हैकर क्या करेगा, तुम्हारे कंपनी में घुसेगा, तुम्हारे डाटा को चुराएगा और दूसरे को बेच देगा। वहीं वाइट हैट हैकर क्या करेगा ना कि तुम्हारे डाटा को फाइंड आउट करेगा, बट तुम्हें बताएगा, ना कि उसको बेचेगा। ठीक है, बेसिकली ये ब्लैक हैट हैकर वाइट हैट हैकर में डिफरेंस है। ठीक है, और होता है स्क्रिप्ट कीडी। स्क्रिप्ट कीडी क्या होते हैं भाई, जो लोग होते हैं ना कि भाई जाओगे किसी के पास, बोलोगे भाई मुझे इंस्टाग्राम, 90% में अगर जाके किसी से बोलो ना कि मुझे हैकिंग सीखनी है, अब मतलब हैकिंग आती है, लोग वही बोलेंगे कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर दो। तुमने एक इंस्टाग्राम का पासवर्ड देख लिया, वो हैकिंग नहीं है मेरे भाई। तुमने किसी का पासवर्ड कहीं से चुरा लिया, कहीं से जा कर के कुछ चीज़ें कर दी, तुमने पासवर्ड कहीं से देख लिया, या किसी का पासवर्ड तुमने गेस कर लिया, ये हैकिंग नहीं होती है। इसे हम स्क्रिप्ट कीडी बोलते हैं, जिन्हें 2-4 टूल्स की नॉलेज हो जाती है और उसे ही वो हैकिंग समझ लेते हैं। टूल्स एक्चुअली बनता कैसे है, एक्चुअली उस टूल्स काम कैसे करता है, उसके पीछे प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें उसको नहीं पता होती है। वो दूसरे की बनाई हुई चीज़ों को यूज करेगा और वो उसे ही हैकिंग समझ लेता है। दिस इज़ नॉट हैकिंग। ठीक है, हम आगे इतना चीज़ें आई थिंक क्लियर होगा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखो, हम उससे पहले एक साइबर अटैक, साइबर अटैक होता क्या, सबसे पहले हम देखेंगे ना साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या होता है, ओके, पुट इन द चैट साइबर अटैक, व्हाट इज साइबर अटैक। ठीक है, यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, वेरी गुड। ओके ओके, यशीर खान, थैंक, यशीर खान यू आर राइट, एंड दिव्या, ठीक है यू आर राइट। यशीम, इथिकल हैकर्स, ठीक है, डीडॉस एंड अटैक्स एक्सेस, वेरी गुड, हाँ बोल सकते हैं। मल्टीलस इम्पैक्ट ऑफ गेन एक्सेस टू कंप्यूटर, हाँ बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो साइबर अटैक ऐसे सुनो, देखो चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, हम एडवांस में जाके उस चीज़ को खोजते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले अपना बेस जो होता है ना, बेस मजबूत करना होता है। देखो साइबर अटैक का मतलब क्या होता है ये समझो। जस्ट लाइक एक कंप्यूटर का एक वर्ल्ड अलग है, तुम्हारी लाइफ जो है वो अलग है, तुम कंप्यूटर्स की वर्ल्ड जो है अलग है। तुमने कॉल, तुमने जस्ट लाइक होता है ना कि तुम्हारे पास एक मैसेज आता है कि आपने, ऐसे लॉटरी का मैसेज आया कि आपने, आपको 2 लाख की लॉटरी लगी है, आपको इस यहाँ पर जा कर के लिंक पर क्लिक करके अपना पैसा, इस लिंक पर क्लिक करो और पैसा अपने अकाउंट में पा जाओ। आप जाते हो, अकाउंट का एड्रेस डालते हो, और जैसे ही एड्रेस डालते हो आपको पैसे ना मिल करके आपको क्या होते हैं, डना, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो आपने गया था वहाँ पर डालने के लिए इसलिए कि आपके अकाउंट में पैसे चाहिए, लेकिन आपने जैसे ही वहाँ पे अपना अकाउंट का डिटेल्स डाला, आपके अकाउंट से पैसे कट गए। दिस इज़ अ साइबर अटैक। ये होते हैं साइबर अटैक्स। आजकल बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है, आप कॉलेज में हो, आप घर पे हो, आपके घर पे कॉल चला जाता है कि आपका बच्चा ये गलत गलत काम कर रहा था, पकड़ा गया था, ये हुआ था, वो हुआ था, आप इतने पैसे भेजिए, हम आपको छोड़ देंगे। पुलिस वाले बन के लोग आज के डेट में साइबर क्राइम्स कर रहे हैं।
ठीक है, ये सब साइबर अटैक्स होते हैं। ये बेसिक मैंने बताया। अब एक कंपनी पे कैसे होता है ये देखो। साइबर अटैक्स, मान लो तुम्हारी ये कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जस्ट लाइक मानता हूँ मैं फेसबुक का। फेसबुक के एचआर के टीम के पास एक मेल जाता है कि आपके दिवाली का जो बोनस है वो 40% एक्स्ट्रा, 40% अभी मिल गया, मतलब आपके पूरे दिवाली के बोनस के रूप में आपके 6 महीने का पैसा पहले ही मिल गया। आप इस लिंक पर क्लिक करके और ऑफर को अचीव कर लो। जैसे ही उसके एचआर के टीम ने एचआर ने उस फेसबुक के एचआर ने जैसे उस लिंक पर क्लिक किया, पता चला उसके अकाउंट से सारे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स थे ना, वो सारे के सारे उसके पास चले गए। समझ रहे हो? दिस इज द साइबर अटैक्स ऑफ द कंपनी। ऐसे होते हैं अटैक्स। अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? वही चीज़ें। साइबर अटैक्स, मान लो एचआर ने क्लिक किया, अब उसके इम्पैक्ट क्या क्या बनेंगे? इम्पैक्ट उसके बहुत से सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। अगर मान लो उसने क्लिक किया, अब उसके लैपटॉप्स में, एचआर के लैपटॉप्स में पूरे के पूरे उसके जितने भी एम्प्लॉई हैं सबका डाटा है। कब किसको कितना पैसा देना है, कितना एडवांस दिया है, या उसके यहाँ कंपनी में कौन से न्यू प्लानिंग चल रहे हैं, उसकी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, सारा का सारा उस हैकर के पास चला गया। सारे के सारे चीज़ें हैकर्स के पास चला जाएगा। दिस इज़ द इम्पैक्ट। अब एसेट लिस्ट देखना। ठीक है, अब एक चीज़ पूछूंगा, इतना चीज़ें आप लोग को समझ में आई जो अभी तक समझाया गया? एनीवन? ठीक है, पुट इन द चैट बॉक्स, आपको समझ में आई चीज़ें? यस, ओके, गुड, यस, गुड, गुड, या ठीक है, या इसका मतलब है चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आता है एसिड लिस्ट। एसिड लिस्ट समझने से पहले, हाँ एसिड लिस्ट समझते हैं, ठीक है। एक साइबर अटैक जो होता है ना, वो किस किस चीज़ों पे करता है? एक जो साइबर अटैक होता है ना, वो किन किन चीज़ों पे होता है उसके, देखो सबसे पहले हमारा इंड पॉइंट होता है। इंड पॉइंट ऐसे समझो, हम एडवांस में ना बात करके एकदम बेसिक से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बहुत से ऐसे होंगे लोग जिनको साइबर सिक्योरिटी की अच्छी खासी नॉलेज हो, और बहुत से ऐसे होंगे जो एकदम बिगनर हो, जिन्हें कुछ नहीं आता। मैंने फॉर्म देखा था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था 9th 10th 11th 12th क्लास के बच्चों ने भी फॉर्म फिल किया है। तो हम एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट की अगर हम बात करें, जस्ट लाइक मान लो तुम्हारी एक वेबसाइट है। एक साइबर अटैकर क्या करता है ना, एक बग हंटर क्या करता है कि तुम्हारे वेबसाइट को तब तक ढूंढेगा, तब तक कमी ढूंढेगा, जब तक एक उसको पर्टिकुलर एंड पॉइंट नहीं मिल जाता, एक पर्टिकुलर लूप होल नहीं मिल जाता तुम्हारे वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करने का। मतलब एंड पॉइंट है था ना ये कमी, ऐसे समझो ना तुम्हारी वेबसाइट में एक कमी। ठीक है, उस कमी पे अटैक जो करता है ना, वो होता है, वो अटैक्स जो होता है वो साइबर अटैक्स होते हैं। तुम्हारी कमी, उस कमी पे कैसे अटैक्स होते हैं, कौन कौन से अटैक्स होते हैं, बहुत सारे अब वो डिपेंड करता है किस टाइप का एंड पॉइंट है। हो सकता है सर्च क्वेरी में हो, तो तुम्हारा हो सकता है कि सर्च क्वेरी में हो, और जो है कि कुछ चीज़ें एक्सेस एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह ट्राई कर सकता है, तुम्हारे पूरा डाटाबेस को फेस कर सकता है। तुम तो नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारे फेसबुक पे, फेसबुक के तुम्हारी कंपनी है, तुमने कंपनी फेसबुक किया, तुम तो नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारा फेसबुक का यूजर आईडी और पासवर्ड कोई और यूज करे। तुमने फेसबुक पे गया, और तुमने इंस्टाग्राम की मैं बात करूँ, तुमने इंस्टाग्राम पे गया, वहाँ पे अपना लॉगिन किया, यूजर आईडी पासवर्ड दिया। अब तुम नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारा अकाउंट कोई और लॉगिन करे। अब वो एंड पॉइंट में कमी कैसे होती है, वेबसाइट में कैसे ढूंढा जाता है, ये चीज़ें हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, अब आता है नेटवर्क डिवाइस। अब नेटवर्क डिवाइस, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, जस्ट लाइक मान लो तुम अभी नेटवर्किंग डिवाइस में तुम्हारा ये फ़ोन आ गया, फ़ोन भी एक तरीके का नेटवर्किंग डिवाइस है। वाईफाई डिवाइस हो गए, आईओटी जो होते हैं, आईओटी के बहुत सारे डिवाइसेस अभी चल रहे हैं, सारे नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और नेटवर्क डिवाइस और भी सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं तुम्हें मैप पर दिखाऊँ नेटवर्क डिवाइस, यहाँ गूगल पे मैं चलूँ, अगर मैं यहाँ सर्च करूँ नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, अब इमेज पे आते हैं। ओके, देख लो बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस हैं। ओके, ओपन हो रहा है। ठीक है, ये देखो,
ये नेटवर्क डिवाइस में कुछ चीज़ें हैं, जैसे हब्स है, राउटर्स है, गेटवे है, एनआईसी है, मॉडर्न है, एंड ये सब चीज़ें फायर आईडीपी वीपीएन्स वगैरह, ये सब चीज़ें कुछ हैं जो नेटवर्क की डिवाइसेस हैं। ठीक है। हब्स, ये सब नेटवर्क की डिवाइसेस हैं। मान लो जस्ट लाइक हब क्या होता है ना, कि ये तुम हब एक वाईफाई की तरह होता है जो तुम्हें नेटवर्क प्रोवाइड करता है। अब तुमने, अगर किसी ने यहाँ से रोबोट वेब सीरीज़ देखा होगा ना, तो उसमें एक सीन है कि वो आता है और तुम्हारे कंपनी के लैन केबल का नाम अपने लोगों ने सुना होगा। तो लैन केबल के में एक रेसबेरी पाई करके एक मतलब रेसबेरी पाई करके एक टूल आता है जो हैकिंग में बहुत यूज होता है, वो इंस्टॉल कर दे। और अगर तुम्हारे नेटवर्क में, जस्ट लाइक मान लो बोलते हैं तुम्हारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर एक तरीके का क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। तुम्हारे कंप्यूटर को अगर किसी ने एक्सप्लॉइट कर लिया, किसी ने तुम्हारे कंप्यूटर को हैक कर लिया, तो तुम्हारे कंपनी में जितने भी कंप्यूटर उस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, सब में क्या मेल आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सी वेबसाइट तुम विजिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें एक हैकर देख सकता है। कैसे, कौन सी कमी होती है, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आज आना चाहिए। ठीक है। इंड पॉइंट क्या होते हैं, कैसे उसे एक्सप्लॉइट एक हैकर करता है, उसे हम कैसे बचाएं, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आने चाहिए। जब तक एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में नहीं आएगा, तब तक तुम ये तुम एक हाई पेइंग जॉब को क्लियर नहीं कर सकते भाई। समझ में आ रहा है? ये चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी, क्यों और कैसे। एंड पॉइंट क्यों और कैसे। नेटवर्क डिवाइस मैंने बोला ना कि अगर तुमने एक कंप्यूटर का लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, तुमने हमारा जस्ट लाइक तुमने एक कंपनी के फेसबुक में एक यूजर, मतलब फेसबुक का तुम्हारा एक दोस्त है, तुमने वहाँ, तुम्हारे दोस्त ने गया और वहाँ पे जा करके लॉग इन कर, वहाँ पे जाकर तुमने अपने दोस्त का कंप्यूटर हैक कर दिया। अब जैसे ही वो तुम्हारा कंप्यूटर उस नेटवर्क में जाएगा, वाईफाई के नेटवर्क में, जैसे ही उसके ऑफिस में जाएगा और वहाँ के वाईफाई से कनेक्ट होगा, उस सिस्टम पे, उस पूरे के पूरे बिल्डिंग में जितने भी नेटवर्क, उस वाईफाई से जितने भी नेटवर्क कनेक्ट होंगे, तुम सबको मॉनिटर कर सकते हो अपने लैपटॉप से, उसे यहाँ तक कि उसके कैमरेज को हैक कर सकते हो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, कैसे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तो ओर बढ़ते हैं, सर्वर। ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सर्वर के बारे में। ठीक है। सर्वर क्या होता है, तुम एक वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट को होस्ट कहाँ करते हो, अपने एक सर्वर पे। ठीक है। सर्वर, बहुत सारे सर्वर होते हैं, जैसे क्लाउड सर्वर हो गया, AWS का सर्वर खुद का हो गया, या लोग अपना खुद का सर्वर बनाते हैं। सर्वर को, चीज़ें थोड़ा बहुत बड़ी टॉपिक्स हो जाती हैं जहाँ पर हम अपने अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं। जो होस्ट करने के बाद जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, चाहे देश के विदेश के जितने भी इधर आउटसाइड के क्लाइंट्स हैं, हम सबको क्या करें, अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकें एक सर्वर के माध्यम से। ठीक है। हम आते हैं अब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी देखो दो तरीके का होता है। अगर जनरली बात करें तो लोग एप्लीकेशन से क्या समझते हैं, मोबाइल का जो एप्लीकेशन है वो हमारा जो होता है वो एप्लीकेशन, ऐप जो होता है वो एप्लीकेशन होता है। दैट्स राइट, आपने सही सोचा, आपको जो आपने सही सोचा, दैट्स राइट। अब एप्लीकेशन भी देखो, एक होता है वेब एप्लीकेशन। ठीक है। जो हम वेबसाइट पे चीज़ें ब्राउजर करते हैं, जो एप्लीकेशन, जो वेबसाइट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। एक मोबाइल में हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम भी बोलते हैं सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन दोनों बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आ गई। वेब एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए तुम्हें अगर सीखना है तो तुम्हें सब बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए वास्प की। यहाँ अगर मैं दिखाऊँ, वास्प टॉप 10। ठीक है। वास्प टॉप 10 पे अगर मैं जाऊँ, ये देखो। ठीक है। ये देखो, ये हर 4 साल में चेंज होता है। ठीक है। 2000 ऐसी ये चीज़ है ना कि तुम्हारी वेबसाइट में ऐसी कौन सी कमी हो जाती है जिससे अटैकर एक हैक करता है, और ऐसी कौन सी तुम इसे एक्सप्लॉइट करोगे। देखो, इंजेक्शन क्या होता है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सेंसिटिव डाटा एक्सप्लोजर, XML, ये सब चीज़ें। ठीक है। ये टॉप 10 चीज़ें हैं जो वेब एक्सप्लॉइटेशन में यूज होते हैं। सेम चीज़ें यही होता है वेब एप्लीकेशन में यूज होता है, जो वेब सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है। ठीक है। इन सब चीज़ों को, ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफी, फेलियर इंजेक्शन, जितने भी वेबसाइट बनती हैं, जितने भी वेबसाइट बनते हैं वो
सारी वेबसाइट, अगर तुम अच्छे खासे कंपनी से अपना वेबसाइट बनवा रहे हो या तुम वेबसाइट डेवलपिंग सीख रहे हो या वेबसाइट बनाने आता है, तो तुम्हें वास्प की नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर तुम्हें वास्प की नॉलेज नहीं है, तुमने एक अपनी वेबसाइट बनाई और वेबसाइट बना के क्लाइंट को बेच दिया, 40,000 50,000 में तुमने क्लाइंट्स को बेच दिया, नेक्स्ट डे पता चला क्लाइंट्स आके बोला मेरा सारा पैसा दो, तुमने जो वेबसाइट बनाया है वो एक हैकर आके हैक कर लिया, डिफेस कर दिया हमारी वेबसाइट, अब बताओ कैसे। तो इन सब चीज़ों के तुम्हारे पास जब तक नॉलेज नहीं होगी ना, तुम वो चीज़ें नहीं कर सकते। और इन सब की डिमांड जो होती है ना कंपनी में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। डाटाबेस, डाटाबेस में अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे पहले तो चलता था हमारा जो है एसक्यूएल डाटाबेस, और अभी मैंगो डीबी वगैरह लेटेस्ट में चल रहे हैं। ठीक है। डाटाबेस में वो डाटाबेस ये होता है ना कि जहाँ पर, डाटाबेस की अगर मैं बात करूँ, डाटाबेस होता क्या है। डाटाबेस ये होता है कि जहाँ पर एक यूजर जाके अपने डाटा को स्टोर करता है विद द टेबल के फॉर्म में। ठीक है। टेबल के फॉर्म में वहाँ पे तुम्हारा, अगर तुम कहीं पे जाते हो ना, कोई वेबसाइट पे जाते हो, इससे पहले तुमने यहाँ पर क्लास लेने से पहले तुमने एक फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल किया था तुमने, फॉर्म वहाँ पे फिल किया और सारा का सारा जो है तुम्हारा डाटा हमारे डेटाबेस में स्टोर हुआ, तुम्हारा नाम, तुम्हारा फ़ोन नंबर, तुम्हारा ईमेल एड्रेस, सारा हमारे डाटाबेस में स्टोर हुआ, जिसके थ्रू हम लोगों ने सीट कंफर्म किया आप सबके लिए। ठीक है। हम देखो अब नेक्स्ट चीज़, अब ये तो तुमने एसेट लिस्ट में कैसे कैसे अटैक्स होते हैं, एक अटैकर कैसे कैसे वो होता है, कैसे कैसे करता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, अब इसे हम बचेंगे कैसे। अभी तक पूछ रहा था ना कि एंड पॉइंट सोचो, एंड पॉइंट सोचो, नेटवर्क अपने माइंड में सोचो ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। अब देखो इससे हम बचेंगे कैसे। सबसे पहले होता है इवेंट्स लॉग। इवेंट्स लॉग होते क्या हैं, चलो मैं अपने अगर मशीन में ऑन करूँ, देखो मैंने अपने मशीन में एक यहाँ से तुम जा करके अपने यहाँ गूगल पे जाकर सर्च कर, सॉरी विंडो पे जाकर सर्च कर सकते हो इवेंट व्यूअर, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है। यहाँ पे आना, सिक्योरिटी में एप्लीकेशन में आ जाना। ठीक है। सिक्योरिटी, अब यहाँ पे देखना, जितनी भी मैं यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा हूँ, जितनी भी एक्टिविटी यहाँ पे कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है ना, स्टोर हो रहा है। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर तुमसे बातें कर रहा हूँ, कैसे कैसे सोर्स क्या है, इवेंट्स आईडी देख लो, टेक्स्ट, ये सब चीज़ें जो होता है ना, ये बैकएंड में स्टोर होता है। ये सब चीज़ें सिक्योरिटी से रिलेटेड देख लो, क्या क्या चीज़ें, और एडोल्ट सक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी पढ़नी होगी। ठीक है, तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बट अभी समझ में नहीं आ सकती। बस इतना समझ लो कि तुम जो भी यहाँ पे करते हो, जस्ट लाइक मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये बना रहा हूँ, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होगा। ये सारी चीज़ें अगर मैं पीपीटी प्ले कर रहा हूँ तो पीपीटी यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है। अब यहाँ पे फॉरवर्डेड इवेंट्स के बारे में देख सकते हो। ठीक है, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ से लॉग्स को क्लियर भी कर सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है। सिस्टम के बारे में देखो, ये सारी चीज़ें देख सकते हो, सेटअप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये वो होता है। अब ये सेम चीज़ें हमारी क्या होती है ना कि एक वेबसाइट पे भी होता है, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें एक वेबसाइट पे भी होता है। वेबसाइट पे चाहिए ना कि तुमने सुना होगा कि वेबसाइट पे जो भी तुम एक्टिविटी करते हो वो सारे कैप्चर होते हैं। जस्ट लाइक मान लो तुमने एक वेबसाइट पे गए, जस्ट लाइक तो मान लो ये मेरी एक वेबसाइट है। ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करने जाऊँ, यहाँ पे लिखूँ हेलो, यहाँ लिखूँ पासवर्ड, यहाँ कुछ भी मैं लिखूँ, अगर लॉगिन करूँ, देखो पासवर्ड बता रहा है क्या, लॉगिन फेल्ड, वी आर सॉरी टू यूजर नेम एंड पासवर्ड आर द सिस्टम, प्लीज ट्राई अगैन। मतलब बता रहा है कि तुम ये पासवर्ड तुमने गलत डाला, तुमने यहाँ पर गलत डाला। अब इसके बैकएंड में ना, एक इसके बैकएंड में एक टूल लगा होगा जिसका नाम है सिम। ठीक है। उसका नाम है सिम। सिम की अगर मैं बात करूँ, सिम का फुल नेम की बात करूँ तो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट, इसका जो होता है उसका फुल नेम होता है। ठीक है। ये क्या करता है ना कि तुम्हारी वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, जैसे कोई आ रहा है, क्या सर्च कर रहा है, कौन से आईपी से आया है, कैसे आया है, कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें सिम ने कैप्चर होता है। सारी चीज़, तुम जाते हो ना इंस्टाग्राम पर लॉगिन करते हो, और तुम रील्स भेजते हो, स्क्रॉल करते हो, तुमने अगर फ्लिपकार्ट पे गया, फ्लिपकार्ट पे एक आध जाकर शॉप जूता सर्च करते हो, तो नेक्स्ट डे पता चले वही सेम चीज़ें तुम्हें बार बार दिखने लगती हैं। ये सारी चीज़ें सिम में कैप्चर होता है। सिम में कैप्चर होता है,
उसी के सिम में चीज़ें तुम्हारे बारे में कैप्चर हुआ, और वो क्या करेंगे, तुम्हें वैसे ही चीज़ें दिखाने का रिकमेंड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें होता है। करेक्शन रूल, उसके लिए कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, ये सब जो अलर्ट होता है इसका सिम के फंक्शन होते हैं अलर्ट्स। जैसे तुमने कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ को जैसे फॉलो किया, तुमने ऐसे एक्टिविटीज़ को वहाँ पे डाला जो तुम्हें क्या बोलते हैं एक्सेस नहीं ले सकते, तुमने ऐसे कुछ चीज़ें, तुम मान लो इंस्टाग्राम पे गए, इंस्टाग्राम पे गए कुछ ऐसी चीज़ें सर्च कर दिया जो वो उनके रूल के खिलाफ है, तो वो क्या करेगा ना, वो तुरंत, अब तुम जस्ट लाइक मान लो तुमने गूगल पे गए, गूगल पे तुमने सर्च कर रहा है गन, गन बाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो तुम क्या, Sir, ओके कौन है एक बार, आ, पुलकित प्लीज़। I have a small doubt. डाउट हम Can you लास्ट, please एक explain? एक मिनट रिजवान में, डाउट हम लोग लास्ट में डाउट का सेशन रखेंगे, आप अगर नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर लो, हम लास्ट में करेंगे, अगर अभी करने बैठे तो फिर वेबिनार पूरा ख़त्म नहीं हो पाएगा, हम लास्ट में No, कर। no. Can you please tell me the SIEM sign व्हाट व्हाट, full abbreviation, please? Once again. आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, आपने क्या बोला? Tell. सर सीम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, देखिए। Okay, thank you. थैंक यू, ओके। हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, अगर आपके डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स को नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है, ओके। तो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब ये सब सारी चीज़ें, जब मान लो तुमने गूगल पे गए, वहाँ पे तुमने गन के बारे में सर्च कर दिया, बना तुम सर्च कर रहे हो बम कैसे बनता है, ये सब सारी चीज़ें एक्टिव सर्च कर रहे हो जो कि उसके रूल के खिलाफ है, अगर तुमने ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो तो अलर्ट सिस्टम उनके पास चला जाता है, और वो क्या करते हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ट्रू भी होता है, इन्वेस्टिगेशन फॉल्स भी होता है। इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक और वो ऑपरेशन सेंटर बनता है जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है। ये होता है एक कंपनी का, एक कंपनी जो होती है ना, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हायर करती है। तुमने आज तक सारी चीज़ें देखी हो, एक कंपनी, हर एक कंपनी हो, जितने भी तुमने बहुत सारी चीज़ें अगर देखी हो, इंडिया इंडिया में देखा होगा ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब चली गई, इनकी जो पाइथन्स वाले जो थे उनकी पाइथन वगैरह की जॉब्स चले, कम ने गूगल पे आज ही सर्च कर लेना, कहीं भी जाके सर्च कर लेना कि एसओसी ऑपरेटर, जो एसओसी एनालिस्ट हैं, क्या उन लोग की जॉब्स की रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ना, इसके लिए आज मैं शॉर्ट लिस्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरे पास जो बहुत सारे रिज्यूमे वगैरह आते रहते हैं, तो मैं उसमें शॉर्ट लिस्ट करता हूँ कि एसओसी की नॉलेज किसे है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की नॉलेज किसे है, ठीक है। एसओसी कुछ नहीं करता भाई, 24/7 जितने भी 24/7 जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वेबसाइट पर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब पे वो क्या करते हैं, बैठ करके एनालिसिस करते हैं, क्या हो रही है, कैसे होती है, वो सारी चीज़ें। देखो एसओसी माइंडेड डिटेक्टिंग, एनालाइजिंग, इन्वेस्टिगेशन, साइबर थ्रेट्स, जितने भी थ्रेट्स वगैरह आते हैं, नेटवर्क, सर्वर, कंप्यूटर एंड, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक अगर बताओ किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। Sir, can you repeat it once? SOC. देखो एसओसी, इससे पहले हमने ये सारी चीज़ें देखा कि एसेट इवेंट्स, सिम्स वगैरह कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब हर एक कंपनी के पास ना एक ऐसी ऑपरेशन सेंटर बनाते हैं, जस्ट लाइक मान लो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम के पास एक ऑपरेशन सेंटर होता है, होगा, जिसे हम जिसका नाम है एसोसी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, जितने भी यूजर्स होते हैं ना, जितने भी यूजर्स जाते हैं इंस्टाग्राम पे, लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं, और कुछ रील्स पोस्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जितने भी इंस्टाग्राम पे हो रही है ना, उससे उससे एसोसी सेंटर के थ्रू देखा जाता, मॉनिटर किया जाता है, कौन से कंट्री में कितना यूजर्स जा रहे हैं। यहाँ तक कि तुम एक चैट भेजते हो, मतलब चैट को इनक्रिप्ट फॉर्म में भेजता है, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि इनक्रिप्ट फॉर्म में नहीं भेजता। अगर तुमने अपने फ़ोटोज़ फॉरवर्ड किया ना, तुमने अगर चैट बॉक्स में अपना फ़ोटो अपने फ़ोन से ले करके किसी और के फ़ोन में तुमने फ़ोटो फॉरवर्ड किया ना, तो
सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस भी उनके पास स्टोर होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में ऑपरेट होता है। आर यू क्लियर? Yes, sir. Sir, Please, another doubt, sir. what language are you speaking? Some of us can't understand Indian here. एनी प्रॉब्लम? Yes, I think you are not speaking English language. Like I can't understand what you are Actually saying. this is the this webinar is only for Hindi language. Wow, Oh, it's only for Indians. next webinar organized by English, then you can connect me. Oh, okay, Okay, you can leave now. that's cool. So I can leave. Okay, okay, you can leave. सर लास्ट पेज में जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था हम्म। वो क्या एसओसी ऑफिसर्स करेंगे या फिर एनी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर रहे हैं? देखो पहले तो जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो सिम्स वगैरह जो होते हैं उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो वो खुद से चेक करेगा और तुम्हें वहीं ब्लॉक कर देगा। तुमने वेबसाइट पर बहुत सारी देखे होगा कि तुमने वेबसाइट पर गया और ऐसे एक्टिविटी कर दे तो वो तुम्हें खुद ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अगर वो ब्लॉक नहीं कर रहा है तो हो सकता है तुमने ऐसे कुछ कांड कर दिए जो वो उसके खिलाफ बहुत खिलाफ है। ठीक है, तो वो चीज़ें अगर उन्हें कुछ अनएक्टिविटीज़ लगी और या तो तुम कुछ ऐसे डिडॉस वगैरह बहुत सी बड़ी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो तो वो तुम्हें फिर वो अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होगी तो फिर इन्वेस्टिगेशन वो खुद से करेंगे या उनकी एक सिक्योरिटी टीम होगी वो खुद करेगी। अगर ज़्यादा कुछ एक्टिविटी होगा तो साइबर पुलिस के थ्रू करते हैं। ओके सर। सर और एक क्वेश्चन था कि ये ट्रू और फॉल्स ये पार्ट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि या कोई ठीक ठीक। एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन देखो, इन्वेस्टिगेशन होगा तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? ट्रू पॉजिटिव। ट्रू का मतलब सही भी होगा पॉजिटिव भी होगा। फॉल्स का मतलब सही भी होगा पॉजिटिव भी होगा। मतलब नहीं समझ, ट्रू और पॉजिटिव का समझ में, फॉल्स और पॉजिटिव का नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, देखो हाँ फॉल्स, कैसे हो रहा है एक एग्जांपल देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, देखो ट्रू पॉजिटिव, तुमने वेबसाइट पे गए, तुमने गन के बारे में सर्च किया, ट्रू है पॉजिटिव है, समझ में आ गया? हाँ तुमने हाँ वहाँ पे गए, तुमने सर्च किया गन के बारे में, ठीक है, लेकिन तुमने ओके थोड़ा देर बाद या थोड़ा देर पहले तुमने एक बच्चे के गन के बारे में सर्च किया। अच्छा ओके मतलब लेजर गन के तुम बात कर रहे थे ना भाई, ये क्या मतलब? अच्छा अच्छा तू हाँ पॉजिटिव भी है लेकिन वो उस वाले गन की ना बात करके नॉर्मल सी गन की बात कर रहा है, मतलब फॉल्स ओके है। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम्म, चीज़ समझ में आ ठीक गई? है ठीक हाँ हाँ ठीक। हम ये Sir, चीज़, this SOC is organization means government organization or a private one? How there? दिस ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऐसे होता है कि ये जो होती है खुद अपनी कंपनी खुद बनाती है। अगर फेसबुक है तो उसकी खुद की ये सिस्टम होगा, वो इसके लिए अलग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये जो होता है ना कि ये खुद से होता है। Okay, okay. ठीक है, इसके लिए अलग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और आज के डेट में इसकी डिमांड अभी देखना तुम, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब चलो, अभी तक तो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा कि तुम लोगों ने, बहुत अच्छी बात है कि तुमने साइबर सिक्योरिटी की वेबिनार अटेंड किया। अब एक चीज़ ध्यान देना, वाई साइबर सिक्योरिटी, हमें साइबर सिक्योरिटी ही क्यों करना है? हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर करें क्योंकि वेबिनार जो है तो काफ़ी लेट हो जाएगा। ठीक है, हम लास्ट में कर लेंगे। आप क्वेश्चन अपने नोट डाउन करके रखो। ठीक है, ओके, हम सबसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, देखो वाई, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। देखो वाई साइबर सिक्योरिटी, हमें साइबर सिक्योरिटी ही Yes. क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट इज़ अ फ्यूचर। प्लीज Hello, can I quickly please make a request? I'm sorry for interrupting. प्लीज म्यूट योर माउस। पुलकित, आर यू हियर? Okay, I just quickly want to make a request before I leave. Once Hello, again, guys, can I once go again. ahead? Okay, I just want to make a request. Like, can we get the slide for those of us that don't understand Hindu so that we can go through it? भाई सबसे That पहले I तो mean. मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, आप क्या बोल रहे हो? सर ये पूछ रहा है कि अगर आपका लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रहा है तो स्लाइड्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या आप स्लाइड्स भेज सकते हो अब्दुल बोल को के। अभी रिमूव कर देना, ठीक है, मैं तो वो करता हूँ। मैं जो है ग्रुप आपका जो है, जैसे ही क्लास ख़त्म होगा स्लाइड जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं।
प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब दिस वेबिनार। पुलकित, आई रिक्वेस्टेड टू यू कि आप सबको म्यूट कर दो, हम लास्ट में वो करेंगे तो फिर डाउनलोड वो कर देंगे, अनम्यूट करेंगे। पुलकित, आप ऐसा करो कि जितने भी लोग हैं सबको म्यूट कर दो और लास्ट में हम क्या करेंगे, माइक ऑन करके सबसे क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। भाई मुझे नहीं ओपन हो रहा है। ओके, अच्छा पुलकित तुम ऑन कर दो, सबका ऑन कर दो, सबका ऑन कर दो। और मुझे नहीं तो मुझे होस्ट होस्ट बना दोगे ना तो मेरा ऑन हो जाएगा। नहीं, होस्ट बना सकते हो, राइट पे क्लिक करोगे तो ऐड टू होस्ट का ऑप्शन आता है। मेरे प्रोफाइल पे फोटो ले जाओ, थ्री डॉट पे क्लिक कियो करो, ऐड टू होस्ट आ जाएगा ऑप्शन। अच्छा ठीक है, फिर रहने दो। आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है, एक्सेप्ट हो चुका है। अब तुम सबको म्यूट करो, सबको म्यूट कर दो। ओके गाइस, एक्चुअली ऐसे होता है ना कि वेबिनार जब वगैरह होते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लास्ट में लास्ट में जा कर के कर लेंगे क्वेश्चन आंसर। देन कोई प्रॉब्लम लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद भी हम अपने आपके साथ कंटेक्ट में बने रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स हो अगर फ्यूचर में तो यू कैन कनेक्ट में, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। और जस्ट एक मार्केटिंग टीम से इमरजेंसी कॉल आ रहा है। सर आप अभी भी म्यूट हो। हाँ ओके, अनम्यूट हो चुका है मेरा, या अनम्यूट है ना अभी? हाँ हाँ सर। हाँ एक्चुअली ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा था कि आप अभी तो क्या करो, मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर है लास्ट में हम कर लेंगे। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनसे मैं, ऐसा नहीं है कि आज के वेबिनार हो गया ख़त्म हो गए, हम ग्रुप के थ्रू आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। आपको कभी भी प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन कनेक्ट मी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वाई साइबर सिक्योरिटी, हमें साइबर सिक्योरिटी क्यों करना चाहिए। मैंने बोला बिकॉज इट इज़ अ फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई मतलब फ्यूचर कैसे है, तो आ जाओ देखते हैं। जॉब मार्केट देखते हैं, अपने इंडिया की जॉब मार्केट देखते हैं। इंडिया की नहीं, हम अदर और भी सारी कंपनी मतलब वर्ल्ड की देखते हैं। जितने भी एक कंपनीज होती हैं वो किस तरीके से अपना जॉब मार्केट कैसे जॉब देती हैं, ठीक है। सबसे पहले वाले लेयर्स में आते हैं। इस वाले लेयर्स में हम देखते हैं एचआर होता है। मैं उससे बोर्ड ऑफ मेंबर्स वगैरह होते हैं, मैं उनकी नहीं बात करता। मैं जो एक जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं हम उनकी बात करता हूँ, ठीक है। देखो, एक एचआर होता है, एक सेल्स टीम होती है, अकाउंटिंग होता है, जो होता है कंस्ट्रक्शन टीम होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डेवलपर होता है, फ्रंट एंड होता है, फुल स्टैक डेवलपर होता है, टेस्ट इंजीनियर होता है, पाइथन होता है, जावा होता है, डूनेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा सिस्टम इंजीनियर होता है, नेटवर्क होता है, डाटाबेस होता है। डाटाबेस इंजीनियर, ये जॉब्स के रोल होते हैं जो यहाँ पे तुम कंपनी में जाते हो तो इन्हीं के थ्रू कहीं ना कहीं सिलेक्ट होते हो। उसके बाद हमारा आता है एंड पॉइंट सिक्योरिटी, वेनरेबिलिटी असेसमेंट एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारा आता है एसओसी एनालिस्ट, सीम्स और एंड थ्रेड इंटेल। ये जो इतनी चीज़ें तुम्हें दिख रही है ना यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द कंपनी। इसकी रिक्वायरमेंट वैसे ही है जैसे एक समय में ऐसा था कि डिमांड एंड सप्लाई का नाम सुना होगा आपने ना। इसकी डिमांड है लेकिन लोगों को इसकी सप्लाई नहीं मिल रही है। लोगों इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना ढूंढ रही हैं अपने कंपनी में रखने के लिए, बट ये इतने एक्सपीरियंस वाले, नॉलेज वाले बंदे मिल ही नहीं रहे हैं उन्हें। आप बताओ, आपने सुना होगा फ्रंट एंड डेवलपर है यहाँ पर, यहाँ तक सुना होगा फुल स्टैक डेवलपर था, वो पाइथन का था। अभी रिसेंटली में एक न्यूज आई थी कि गूगल ने अपने जितने भी पाइथन डेवलपर्स था तब सबको निकाल दिया कंपनी से, उसका रिप्लेस कर दिया एआई से।
जितने भी तुम्हारे आईटी से सेक्टर जॉब होते हैं ना, सारे इन्हीं लेयर में होते हैं। और एआई भी तुम्हारा यहीं आता है। एआई को भी तो मॉनिटर करने के लिए कोई चाहिए भाई। एआई कैन नॉट रिप्लेस साइबर सिक्योरिटी फील्ड। तो एआई सबको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी फील्ड को नहीं रिप्लेस कर सकता। इतना अभी तुम ध्यान दे दो, ये फ्यूचर था है। बहुत से लोगों के बारे में, सिम के बारे में पता नहीं होता, बहुत से लोगों के एसओसी के बारे में पता नहीं होगा, एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या होती है, वेनेबिलिटी असेसमेंट क्या होती है। जितने भी तुम्हारे साइबर्स अटैक्स होते हैं, जितने भी तुम्हारे वीएपीटी के, मतलब इसका अगर मैं उसका साइबर वेनेबिलिटी असेसमेंट जो होता है वीएपीटी करके वो लोग आते हैं वहाँ पे नेटवर्किंग के लिए। तुम्हें एक सीसीएनए की एक कोर्स होती है जो तुम्हें क्रैक करना होगा। एंड पॉइंट के लिए तुम्हें अलग से कोर्स, मतलब वास्प टॉप 10 की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ओसीएंट की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। ओसीएंट तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंट है, ठीक है। वो एक टेक्निक होती है जिससे हम किसी भी इंसान, पर्टिकुलर इंसान का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि आज जितने भी तुम फेसबुक पे फ़ोटो खींचते हो, जितने भी इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड करते हो, स्नैपचैट पे फ़ोटो तुम क्लिक करते हो, जाते हो वहाँ से डिलीट कर देते हो। स्नैपचैट पे कुछ अपने प्राइवेट फ़ोटो खींचते हो, वहाँ से क्लिक करते हो। तुम्हें क्या लगता है फ़ोटो क्लिक करते हो, डिलीट करते हो, वहाँ से डिलीट हो जाता होगा? भाई नहीं डिलीट होता है, वो तुम्हारे लॉग्स के फॉर्म में सेव हो जाता है। ओशियंट का यूज, एक ओशियंट का एक्सपर्ट यूज अपने टेक्निक्स को यूज करके तुम्हारे पर्सनल फोटोज को फाइंड कर सकता है। तुम इंस्टाग्राम पे जाते हो, फोटो अपलोड कर सकते हो, तुम किसी पुलिस केस में पड़े, तुमने फोटो डिलीट कर दिया, 10 साल पहले का फोटो एक पुलिस वाला कैसे निकाल लेता है, साइबर पुलिस कैसे निकाल लेती है, क्या टेक्निक्स यूज करती है। ये जितने एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ये सब चीज़ें, यही सब लोग साइबर पुलिस में यही होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने वाले यही होते हैं। और इनकी हाई पेइंग जॉब की अभी देखोगे ना सैलरी, तो तुम पागल हो जाओगे भाई। इंडिया इतनी डिमांड है इस चीज़ की और इतनी सैलरी दे, ये यूएसए यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा सैलरी यूएसए डिमांड है। या ये सब करने वाले लोग यहाँ पे ज़्यादातर रहते नहीं है, सब यूएसए कैलिफोर्निया वगैरह निकल जाते हैं। सर चैट रिकवरी के लिए भी हो सकता है क्या उसे? अभी तो मैं उस चीज़ के बारे में बाद में बात करूँगा, ओके ठीक है। मैंने बोला ना क्वेश्चंस को आप होल्ड करके रखो, ठीक है, लास्ट में बात करेंगे। अब उसके बाद आता है वाई साइबर सिक्योरिटी बिकॉज, ये जो फिर जो मैंने अभी बताया, ये एक सर्वे रिकॉर्ड है पोलर मार्केट के थ्रू। पोलर मार्केट जो होता है सोर्स है, ये मेरी एनालिसिस नहीं है, ठीक है। बाई रीजन्स 2018 से लेके 2030 तक सर्वे रिकॉर्ड है। 2000 जो अभी तुम एशिया पैसिफिक जो होता है, हमारी इंडिया जो होती है एशिया पैसिफिक में आती है। कलर देख लो, ये सॉरी ये नहीं, ये है, ठीक है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। देखना 2018 में हमारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डिमांड कितनी थी। कंपनी, ये सब सारे कंपनीज को मिला करके ये बनाया गया एक साइबर सिक्योरिटी मार्केट साइज है। डिमांड थी, अभी देख लो कितना डिमांड है, समझ रहे हो। डिमांड चीज़ों की बहुत ज़्यादा है फिर भाई। बस कहने का मतलब ये है, तुम्हारे पास नॉलेज और कैपेबिलिटी होनी चाहिए सीखने के लिए। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, कैपेबिलिटी के बाद है तुम्हारे अंदर, तो हाई पेइंग जॉब तुम्हें क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता। बस कुछ दिन अपना टाइम दूसरों को ना देने की वजह, मतलब दूसरों को ना देने के वजह तुम खुद को टाइम्स दो। आने वाले समय में मैं बोलता हूँ 6 महीने खुद पे लगा दो, आने वाले समय में तुम इतने एक्सपर्ट्स बन जाओगे इन चीज़ों के, इस फील्ड के, कि तुम खुद को नहीं पहचानोगे। तो मैं आज तुम्हें जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो चीज़ें तुम्हें समझाई जा रही हैं, वो चीज़ें बहुत नॉलेजेबल है। आज हाई पेइंग जॉब करने वाले लोगों को भी नहीं पता होती है। आज तुम कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे पैसे दे करके जाते हैं वेबिनार अटेंड करने। तुमने अगर आज से पहले वेबिनार अटेंड किया होगा तो इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हें वहाँ पे नहीं बताई गई होंगी ये सब चीज़ों के बारे में। समझ पा रहे हो? अब चलो, रोल इन साइबर सिक्योरिटी।
ठीक है, यही जो मैंने यहाँ पे अभी पिछले यहाँ पे दिखाया था, ये इस वाले सिस्टम में ये यहाँ सब जो चीज़ें दिखाई गई थी वही है कि तुम अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अपना कैरियर बना रहे हो तो तुम किस तरीके से जॉब्स मिलेंगे। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जो भी हम और नेटवर्क इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर, और ये सब टेस्टिंग वगैरह होता है, तो कोई सॉफ्टवेयर्स वगैरह बन के आती है तो उसका सॉफ्टवेयर लोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं। साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, ये सब सारी चीज़ें रोल्स होते हैं और इनके सारे रोल्स के अलग अलग अपनी प्राइजेस वगैरह हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं फेजेस ऑफ हैकिंग। एक जो अटैकर के माइंड ऑफ व्यू को समझते हैं कि एक अटैकर्स किसी कंपनी को, किसी वेबसाइट को हैक कैसे करता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारा कंपनी हैक ना हो, तो तुम सबसे पहले तो ये सीखोगे ना कि हैक कैसे होता है, तभी तो तुम उसे बचा पाओगे। तो वो चीज़ें समझो। एक हैकर क्या होता है ना, सबसे पहले तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। इंफॉर्मेशन गैदर लाइक, मान लो तुम्हारी एक कंपनी है, कंपनी तुम्हारी फेसबुक पे है, लिंक्डइन पे है, और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तुमने डाल रखा है चीज़ों पे। अभी अटैकर तुम्हें क्या करेगा ना, तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा कि तुम्हारी कंपनी कहाँ है, कौन सा नंबर है, कौन सा ईमेल आईडी है, डोमेन किस नाम से है, क्या चीज़ें हैं, लूप होल क्या है, कौन कौन से तुम सर्विसेज यूज कर रहे हो, मेल के लिए कौन से सर्वर यूज कर रहे हो, अपनी वेबसाइट कौन से सर्वर पे होस्ट कर रखा है, कंपनी की तुम्हारी ऑफलाइन एड्रेस क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग में निकाली जाती है। तुम्हारी वेबसाइट में सारी की मतलब बायोडाटा निकाल लेगा वो, ओशियंट्स का यूज करेगा, जितने भी चीज़ें उसे आती होंगी भाई सारी की सारी यूज कर देगा। हैकर के लिए एक नई सर्च, तुमने गूगल का नाम, गूगल चलाते हो ना, हैकर के लिए एक नई वो टेक्निक्स, नई सर्च इंजन आती है जिसे बोलते हैं सोडान। और भी ऐसे मतलब हैं और मतलब पॉपुलर हैकर्स के जो माना जाता है उसके लिए सोडान है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं तुम्हारी, उसने क्या कर लिया वेबसाइट में, सारी चीज़ें निकाल ली। अब तुम्हारे वेबसाइट में स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग करेगा कि तुम्हारे वेबसाइट में, जस्ट लाइक मान लो तुमने एक वेबसाइट बनाया है, तुम्हारी वेबसाइट तक जाने के लिए, तुम्हारी वेबसाइट तक जाने के लिए यूजर के, मान लो तुम्हारी एक वेबसाइट है www.facebook.com। अब मुझे facebook.com मैं अपने मोबाइल में सर्च करता हूँ, देन उस सर्वर को रिस्पॉन्स करके, जो सर्वर है उस सर्वर को रिस्पॉन्स करके वो क्या करता है, उसके मोबाइल में एक्सेस आ जाती हैं। कैसे, जिसे प्रोसेस जो होता है ना, एक पोर्ट के रास्ते होता है। मतलब मैंने एक अपने फ़ोन से google.com क्लिक किया और तुम्हारे फ़ोन में सर्च हो गया, तुमने अपने सर्वर पे होस्ट कर रखा था और मैंने अपने फ़ोन में सर्च किया और मेरे फ़ोन में google.com दिख गया। तुम्हारे सर्वर से मेरे फ़ोन में वेबसाइट आने के लिए किसी रास्ते से आया होगा ना, वो रास्ता था पोर्ट नंबर 80। उसे हम बोलते हैं, रास्ते को बोलते हैं पोर्ट। अब बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, नेटवर्किंग की अगर क्लास कर, जो यहाँ पे नेटवर्किंग वगैरह पढ़े होंगे उन्हें पता होगा पोर्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब स्कैन कर लिया पोर्ट नंबर 80, फिर उस पर देखेगा वो पोर्ट नंबर एक्सेस पे कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, वो अब उस पर एक्सेस लेने की कोशिश करेगा। पोर्ट नंबर 80 है और तुम्हारा पोर्ट नंबर 22 है, बहुत सारे रास्ते होते हैं वेबसाइट पर जाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे जा कर के वो देखेगा कि उसको क्या मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर उसने एक्सेस कर लिया तो क्या करेगा, मेंटेन एक्सेस, उस एक्सेस को मेंटेन करेगा और वहाँ पे जा कर के कुछ लूप होल्स या बैकडोर बना लेगा जहाँ पे तो वो दोबारा जा सके। जस्ट लाइक मान लो कोई चोर बड़ी घर में या किसी कंपनी में जाके चोरी कर रहा है, तो वो तो नहीं चाहेगा ना कि मुझे दोबारा आने के लिए फिर कहीं से व्यवस्था बनाऊँ। जस्ट लाइक मान लो तो बैंक में गया, बैंक में चोर ने चोरी किया, अब वो चाहता है कि मैं हमेशा जब भी पैसा आए, थोड़ा थोड़ा पैसा करके चोरी कर रहा है, पूरा एक बार नहीं कर रहा। चोर जो क्या इंटेलिजेंट है, क्या कर रहा है ना, थोड़ा पैसा, 1000 रुपया बस निकाल रहा है ताकि पुलिस को भी ना पता चले। बट उसने कुछ ऐसा चीज़ें बना रखी है जहाँ से वो आसानी से आ सकता है, आसानी से जा सकता है। कुछ ऐसे बैकडोर बना रखा है, घर के पीछे होता है ना कि एक दीवार के पीछे एक डोर, घर के पीछे का एक डोर है जिसे बैकडोर बोलते हैं, जहाँ से चोर वगैरह, वो ऐसे क्या किया, उसने आया
इमरजेंसी कंडीशन में घर से निकलने के लिए हम बैकडोर बनवाते हैं। अब वो रास्ता उसे मिल गया है वो चोर को, तो चोर उसी रास्ते से आएगा जाएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के आएगा जाएगा। वो बैकडोर खुद, अगर हो सकता है चोर खुद बनाए, हो सकता है घर का मालिक बनाया हो। ठीक है, ये सब जो होती है ये एक प्रोसेस होता है हैक करने का, वेबसाइट हैक करने का, एक हैकर के माइंड से अगर हम देखें। अब इन चीज़ों को मतलब बचाने के लिए सेम चीज़ें एक हैकर भी करता है। समझ में आ गया? चलो, अब होते हैं कॉमन साइबर अटैक्स की बारे में बात करें। अगर मैं एक साइबर अटैक्स के बारे में बात करूँ, कॉमन जो होते हैं साइबर अटैक्स, वैसे देखो साइबर अटैक्स बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो डीडोस है, डीडोस, डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है, ये छूट गया था। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक सबसे पहला मोस्ट ऑफ द पॉपुलर अटैक्स जो होता है ना, सोशल इंजीनियरिंग से होता है। अगर तुमने न्यूज में देखा होगा ना, एक कंपनी जो थी हैक हो गई, ये कंपनी ये हो गया। तुमने अगर रिसेंटली में अगर जो सुना होगा, एक कंपनी थी, अच्छा हाँ, मैं रिसेंटली मैंने बात करी डेलॉय की बात करता हूँ। डेलॉय में मेरा एक दोस्त है अभी जो डेलॉय अगर कंपनी का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, तो डेलॉय कंपनी में मेरा एक दोस्त काम करता है। उसकी एक टीम थी, मतलब एक एचआर जिस टीम में था, उसकी एक टीम में कुछ उन्होंने ऐसे एक्टिविटीज़ कर दी थी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। उसके पूरे के पूरे कंप्यूटर में कुछ एक्टिविटीज़ कर दी गई थी, सारा का सारा डाटा लीक हो गया था। मेल के थ्रू, मेल पे आया था, मेल पे कुछ उसने किया था, भेजा हो था। मलिस्क्यूल फाइल वगैरह कैसे, अभी तो क्या होता है, अभी के एडवांस मेल्स ऐसे हैं कि तुम नॉर्मल कुछ ऐसे भेजोगे तो स्पैम में डाल देता है। बट वो पता नहीं कैसे किया था कि वो पूरी की पूरी उसकी सिस्टम से पूरा का पूरा रिवर्स कोड जो होता है, रिवर्स सेल होता है, जैसे बैकडोर होता है ना कि दोबारा एक्सेस ले से, रिवर्स सेल, ठीक है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, आर सी जिसे बोलते हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, वो कहीं और से एक्सेस कर रहा था। समझ रहे हो? फिर मालवर्स अटैक्स, ब्रूट फोर्स अटैक्स बहुत सारे होते हैं। अगर मैं सोशल इंजीनियरिंग को एक तुम्हें छोटा सा डेमो दिखाना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। तो मैंने खुद एक वेबसाइट बनाया हूँ, मैं चाहूँगा तुम यहाँ पे जाओ। ठीक है, मैं एक लिंक भेजता हूँ तुम्हें, यहाँ पे भेजता हूँ, यूज़र लॉगिन, यहाँ पे जाओ तुम सब, और एक इस फॉर्म को भरो। कुछ भी देखो, मैं ये नहीं बोलता कि अपना रियल क्रेडेंशियल देना, तुम यहाँ पे अपना कुछ भी यूज़र नेम पासवर्ड देना, जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम वो पासवर्ड तुम यहाँ पे स्टोर करो। ओके, जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और मैं भी जाऊँगा, मैं भी फिल करूँगा। ओके, मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ। ओके, तो अभी ओपन हो रहा है। ओके, तो अभी इसको हम ओपन होने देते हैं। अगर किसी ने फॉर्म को फिल कर दिया है तो चैट बॉक्स में एक बार बता दे कि हाँ मैंने फॉर्म फिल कर दिया। पुट इन द चैट। ओके, मैं यहाँ पे देखता हूँ विशाल। और लॉगिन में हम क्या लिखते हैं, पासवर्ड में हम पासवर्ड लिख देते हैं। ठीक है, मैं लॉगिन क्लिक किया एंड देखो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया हमें। ठीक है, इसको हम लोड होने देते हैं अभी थोड़ा देर में। अभी लोड क्या, किसी ने डन, ठीक है, यशमीन आपने डन कर दिया। ओके ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके हाँ ठीक है, मैं अभी इसको देखता हूँ, ये लोड हो जाए। मेरा स्क्रीन विजुअल है क्या? ठीक है, और किसी ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था? यश सर, यश सर डन। ठीक है, 3 लोगों ने किया था। यशमीन गुरगिर, अच्छा ठीक है, यशमीन ने 2 बार बोला। ओके, वेबसाइट सर्वर जो है तो रिस्पॉन्स कर रहा है। अभी देखो एक्चुअली मेरा आई थिंक नेटवर्क इशू है, 5G। ओके
ओके सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स था, मैंने लिंक को गलत वो किया था, या अभी इस लिंक को मैं ओपन करता हूँ। मैंने उस समय लिंक को गलत वो कर दिया था, इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स कर रहा था। यहाँ पे देखो मैंने यूआरएल्स, दोनों यूआरएल्स को एक साथ कॉपी करके पेस्ट किया था, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा था। अब ये लोड हो जाएगा। ओके देखो ये लोडिंग कर रहा है। देखो एडमिन पैनल आ गया। अब एडमिन पैनल, इसमें नाम है विशाल एंड पासवर्ड में कुछ पासवर्ड हैं इसके जो मैं आपको नहीं बता सकता। अब मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ इनवैलिड क्रेडेंशियल, ओके ओके, लॉगिन सक्सेस। जिन जिन लोगों ने लॉगिन किया था ना, देखो सबका यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है, देख रहे हो। मैंने आपसे पहले बोला था अपना रियल क्रेडेंशियल मत देना, देख रहे हो। ये रहा तुम्हारा रियल आईडी, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। सेम ऐसे ही एक सोशल इंजीनियरिंग होती है। तुम्हारे मेल पे एक मेल आएगा, तुमने मेल पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे, मेल पे जैसे ही तुम क्लिक करो, हो सकता है तुम्हारे पास एक मेल आए कि जस्ट लाइक मैं अगर बात करूँ, यशमिन जो है, यशमिन तुम्हारे पास एक मेल आता है, तुमने मेल पे लिखा रहता है कि योर पासवर्ड हैड बीन चेंज, प्लीज़ रीसेट योर पासवर्ड। अब तुम यहाँ क्या है, फॉर्म भाई है इसलिए हमको उपयोग है नहीं भाई, ये जो फॉर्म है जो मैंने खुद बनाया है, ठीक है, तो इसका उपयोग तुम ऐसे लॉगिन करवा सकते हो, लेकिन तुम डाटाबेस का एक्सेस नहीं ले सकते, मतलब एडमिन नहीं बन सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे कभी नीड हो तो देन यू कैन कनेक्ट मी, मैं एक्सेस दे दूंगा, उसके लिए परेशान ना रहो, ठीक है। देखो उसके बाद मैं बोलता हूँ कि यशमिन, क्या होता है ना कि तुम्हारे पास एक मेल आता है और तुम मेल पर जैसे ही क्लिक करते हो, तुमने मैंने पर बोला ना मेल आया, मेल पर जैसे ही तुम क्लिक करते हो, तुमसे एक पासवर्ड चेंज करने के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा, तुम पासवर्ड फिल करोगे, क्योंकि तुम बताया गया है ना कि ऊपर मेंशन है कि योर पासवर्ड हैड बीन चेंज। तुम तो नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारा पासवर्ड कोई और ले रहा है, कोई और चला रहा है, तो तुम पासवर्ड चेंज करोगे। जो ऐसे ही पासवर्ड तुम चेंज करोगे, तुम क्या करोगे ना कि तुम एक्चुअली तुम्हारा ऐसे ही सेम चीज़ें, यूज़र आईडी पासवर्ड हैक हो जाएगा। पूरी की पूरी लॉगिन पेज का क्लोन बनाया जा सकता है। जो फेसबुक लॉगिन पेज होता है ना, उस पेज को पूरा का पूरा क्लोन बना दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने कैसे बनाया था, ठीक है, ये चीज़ें मैंने कैसे बनाया था, ये सब सारी चीज़ें मैं तुम लोग को सिखा दूंगा, डोंट वरी, परेशान ना हो, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें तो एक दिन में नहीं हो सकती ना, ठीक है। अगर इसके ये सोर्स कोड चाहिए तो ये मेरा गिटहब का अकाउंट है, विशाल साइबर हैश करके मेरा गिटहब का अकाउंट है, तुम जा करके यहाँ पे जा करके सारी चीज़ें ले सकते हो। अगर एडमिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यूज़र नेम हैज एज पासवर्ड, इसका मतलब ये नहीं है, हैज एज नहीं है। यूज़र नेम पासवर्ड के लिए तुम मुझसे कनेक्ट करोगे, मैं तुम्हें यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों दे दूँगा, ठीक है। मंगोडीबी का इसमें डाटाबेस में कनेक्शन में यूज किया गया है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मालवेयर्स अटैक्स, आपने अगर तुम लोगों ने टॉर्जन हॉर्स एंड की लॉगर बैकडोर का नाम सुना होगा, मैंने अभी कई बार यूज़ किया ना बैकडोर, ठीक है। टॉर्जन एक तरीके का मालवेयर्स अटैक्स है जिसका यूज करके, ठीक है, हम अभी प्रैक्टिकल भी देखेंगे, और मैं नहीं चाहता कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम्स भी हो गया है, ठीक है। मालवेयर्स अटैक्स जो क्या आता है, मान लो तुम्हारी एक वेबसाइट, मालवेयर्स अटैक्स जो होता है सिस्टम पे कोई भी अटैक्स होता है, आकर के अटैक्स तुम्हारे फाइल को पूरा इनक्रिप्ट कर दिया, तुम्हारे ने बहुत सारे प्राइवेट फाइल्स रखे हैं, फ़ोटो रखे हैं, सारा का सारा इनक्रिप्ट कर दिया। ये सब सारी चीज़ें मालवेयर्स में आते हैं। तुमने टॉर्जन हॉर्स का नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छा इसमें मेंशन किया गया है की लॉगर। देखो की लॉगर बहुत ही बेहतरीन टूल टेक्निक्स है, ठीक है। किसी भी चीज़ का इंस्टाग्राम पासवर्ड वगैरह बहुत सी चीज़ें निकाली सकते हैं। तुम एक सॉफ्टवेयर आता है की लॉगर करके, ठीक है। अगर तुम उस सॉफ्टवेयर्स को किसी के लैपटॉप्स में डाल देते हो और उसका जो है बैकडोर, कहने का मतलब उसका सर्वर या उसकी आईपीएस को अपने कंप्यूटर्स में फॉरवर्ड कर लेते हो, या अपने मॉनिटर्स में फॉरवर्ड्स वगैरह किसी भी तरीके से कोई भी टेक्निक्स यूज करके अगर तुम कर लेते हो, तो सारी की सारी चीज़ें ये जो है ना, ये की लॉगर्स में आते हैं। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। की लॉगर्स में वो तुमने बैकडोर बना दिया, अब वो अपने लैपटॉप्स में जो चीज़ें क्लिक करेगा ना अपने कीबोर्ड से, जो चीज़ें अगर वी क्लिक कर रहा है तो तुम्हारे लैपटॉप में वी क्लिक करेगा। अगर मान लो मैंने लिखा विशाल, तो तुम्हारे लैपटॉप्स में
विशाल लिखा हुआ आएगा। जो अपने कीबोर्ड पे वो प्रेस करेगा तुम्हारे मॉनिटर पे वो शो होगा। दिस इज़ द की लॉगर। वो कहीं तुम ये लोकल एरिया में नेटवर्क में भी कर सकते हो, वाइल्ड एरिया नेटवर्क में भी कर सकते हो, मतलब देश विदेश कहीं भी तुम किसी के सिस्टम में एक बार अगर तुमने की लॉगर डाल दिया तो तुम वो कुछ भी कर रहा है, तुम बैठे अपने घर बैठे देख रहे हो कर क्या रहा है। ठीक है। कॉल की लॉगर से बचने के लिए ज़्यादा लोग एक यूज करते हैं, एक आता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है, जो कंपनीज वगैरह यूज करती हैं इसका यूज करती हैं। ठीक है, इसमें तुम की लॉगर वो सब टाइप्स वगैरह करोगे तो ये तुम्हारा की लॉगर से स्टोर इसको नहीं करता, ये वर्चुअल आ जाता है तो वर्चुअल को स्टोर नहीं करता। ठीक है। अब बैकडोर क्या होता है? बैकडोर हमें पहले ही बात किया कि एक घर है, घर में एक बैकडोर बनता है। वैसे ही हैकर जाता है चोरी करने तो वो चाहेगा कि हम फिर दोबारा आके यहाँ चोरी कर सके, इसलिए वो क्या करेगा कि एक बैकडोर बना देगा जो कि आसानी से आ जा सके, उस घर में आ जा सके, उस वेबसाइट पर आ जा सके। ठीक है। उसके बाद आता है ब्रूट फोर्स अटैक। भाई ब्रूट फोर्स अटैक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक्स है, ब्रूट फोर्स अटैक्स। अच्छा, तुम लोगों से एक क्वेश्चन है, ब्रूट फोर्स अटैक से तुम लोग क्या समझते हो? थोड़ा बहुत जिनको भी नॉलेज है ब्रूट फोर्स के बारे में। क्रैकिंग पासवर्ड, वेरी गुड। एनीवन? हाउ टू डू लाइनक्स, हाउ टू डू, ओके, हाउ टू डू का भी जवाब दिया जाएगा। T-bound attempting. ओके ओके, एनीवन? ठीक है। हैकिंग समझते हैं, हैकिंग समझते हैं, ओके ठीक है। क्रैकिंग पासवर्ड, ओके। हाँ ठीक है। एक्चुअली ये होता है ना ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स ऐसे समझो, ब्रू ये ज़्यादातर यही होता है कि हम क्या करते हैं, पासवर्ड अटैक में यूज़ करते हैं या फिर यूज़र नेम पासवर्ड एनुमरेशन दोनों में यूज़ किया जाता है। अगर मान लो हम पासवर्ड अटैक्स ब्रूट फोर्स काम कैसे करता है? एक घर है, एग्जांपल से समझो, एक घर है, घर में के गेट पे, मेन गेट पे एक ताला लगा है। अब मेरे पास चाबियाँ टोटल 1000 हैं। अगर मैं एक बार चाबी लगाऊं, 2 बार चाबी लगाऊं, 3 बार चाबी लगाऊं, 4 बार लगाऊं, 1000 चाबी लगाऊं, क्या तुम्हें लगता है कि वो ताला खुल जाएगा? मे भी पॉसिबिलिटी है खुल जाएगा। चलो बोलते हैं हमें 1000 से भी नहीं खुला, हमने बोला 1 लाख है, 2 लाख है, भाई मेरे पास चाबी ही चाबी है, बहुत सारी चाबी से, किसी ना किसी से चाबी से तो खुलेगा। दिस इज द टेक्निक्स ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक। ये होती है। अगर अभी तुम सोचो कि ये पासवर्ड्स वगैरह कहाँ मिलेंगे, ठीक है, अब लिस्ट ऑफ पासवर्ड कहाँ से मिलेंगे, तो आ जाओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें लिस्ट ऑफ पासवर्ड मिलेंगे कहाँ से। ये देखो, एक सेकलिस्ट करके गूगल पे सर्च करोगे, गिटहब सेकलिस्ट गिटहब करके, तो तुम्हें एक वो मिलेगा डायरेक्टरी जिसमें बहुत सारे पासवर्ड्स पहले से स्टोर हैं। या तो सबसे फेमस पासवर्ड एक है, पासवर्ड करके एक फाइल्स है rocku.txt। ठीक है, अगर मैं उसे लोड करूँ ना अभी तो मेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, इसलिए मैं उसे ऑन नहीं करूँगा। ठीक है। अब देखो पेलोड, पेलोड छोड़ो, अब पासवर्ड देखो। ठीक है, अब यहाँ पासवर्ड देखना है, यहाँ पे बहुत 500 वर्ड पासवर्ड दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ज़्यादातर लोग अपने वाईफाई में पासवर्ड क्या रखते हैं, 1 2 3 4 6 1 2 एंड 1 2 3 पर सी, ये सब सारी चीज़ें ना कॉमन पासवर्ड है जो लोग रखते हैं। समझ में आ रहा है? 200 से 2023 में सब 200 मोस्ट पॉपुलर जो है ये सब सारी चीज़ें पासवर्ड है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद तुम्हारा ये चीज़ें देख लो, 1 2 3 4 5 6 करके एक बहुत सारी चीज़ें हैं, पासवर्ड हैं। और तुम ये देखो लो 10,000 लगभग, ये 10,000 है, ये 10,000 पासवर्ड है। ये मेरे पास एक लिस्ट ऑफ पासवर्ड है, किसी से भी तो खुल जाएगा ना। अगर वाईफाई के हमें तोड़ना है तो वाईफाई का पासवर्ड लॉग आउट करना है तो मैं ये यूज़ करूँगा। ठीक है, ये मैं यूज़ करूँगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पासवर्ड के लिस्ट हैं जिसको मैं डाल करके तोड़ सकता हूँ। मैं लिखूँ फाइल्स वगैरह चाहिए तो ये देखो मेरे पास लिस्ट ही है भाई, पासवर्ड के मेरे पास लिस्ट है। मैं कहीं से भी जा करके क्या करूँगा, वेब सेल के बारे में, PHP वगैरह, रिवर्स सेल वगैरह जनरेट करने के लिए, वर्डप्रेस वगैरह के लिए, ये सब चीज़ें तो अलग चीज़ें हैं।
ठीक है, पेलोड्स वगैरह चीज़ें जब एंटीवायरस के कैसे बाईपास करते हैं, ये सारी चीज़ें अलग चीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब डीडॉस, डीडॉस थोड़ा सा एडवांस है, मैं इसके बारे में अभी नहीं बात करूँगा, अगर टाइम रहता तो मैं अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करता। ठीक है, 9:47 हो गया और मैं कंटिन्यू आगे करता हूँ। ठीक है, लाइफ्स ऑफ साइबर अटैक्स। अगर मैं अभी तुमने अभी तक समझा कि अटैक्स क्या होते हैं, कैसे होता है, और कंपनी में ये सारी अटैक पता है ये कंपनी पे ही किया जाता है, सोशल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, कंपनी के कैसे किया जाता है, ब्रूट फोर्स वगैरह कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, मैं तुम्हें एक ब्रूट फोर्स अटैक करके एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ, आई थिंक हो जाएगा वो। ठीक है, एंड मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। एक टेस्ट, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर तुम आ करके अपने कोई भी एक्टिविटी, देखो ये वेबसाइट सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो ऐसे है कि तुम यहाँ आ करके तुम टेस्टिंग कर सकते हो अपने जो भी चीज़ें तुम सीख रहे हो, जैसे तुम हैकिंग सीख रहे हो, क्या सारी चीज़ें सीख रहे हो, यहाँ पर तुम आ करके सीख सकते हो, मतलब देख सकते हो। और एक और वेबसाइट है टेस्ट PHP करके है। ठीक है, ये मैं जिस टूल का यूज कर रहा हूँ इस टूल का नाम है बर्ब शूट। ठीक है, तो मैं इसमें ना करके मैं इसको करूँगा। ठीक है, ये रहा मेरे पास। अब इसका मैं लॉगिन पैनल खोलता हूँ, देखता हूँ कि ये लॉगिन कहाँ है इसका। होम पे चलता हूँ, होम पे, आई थिंक होम पे ही हूँ, एंड दिस इज़ द लॉगिन, लॉगिन साइन अप। ठीक है, साइन अप करने के लिए हमें देखो पहले से ही पता है टेस्ट, और टेस्ट जो है इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड टेस्ट है। ठीक है, अब हम इसको लॉगिन करते हैं। सबसे पहले मैं रैंडम डालता हूँ, देखता हूँ रैंडम में लिखता हूँ हेलो, एंड पासवर्ड में भी लिखता हूँ हेलो। लॉगिन पर क्लिक करने से पहले हम क्या करेंगे ना, इसे बॉब शूट जो होता है, जितने भी हैकर्स हो गया था उनका फेवरेट टूल भी माना जाता है। ठीक है, देखो मैंने जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किया, इसने क्या किया ना कि हमारी रिस्पॉन्स को, हमारे रिक्वेस्ट को, नॉट रिस्पॉन्स, हमारे रिस्पेक्ट को कैप्चर कर लिया, रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया। मैं इसे एक सेंड टू इंक्लूडर किया। ठीक है, अब मैं इसे क्या करता हूँ, ऑफ कर दिया। देखो यहाँ पे बता रहा है लॉगिन, तुमने कि मान लो हेलो लिखा एंड हेलो लिखा, तुमने लॉगिन किया, देखो लॉगिन नहीं हुआ। ठीक है, अब मैंने अब प्रॉक्सी को ऑफ कर रखा है, देखो देख लॉगिन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इंक्लूडर में चलते हैं। अब यहाँ पे हमें पहले से पता था कि इसका यूजर नेम टेस्ट है, तो मैं टेस्ट डाल देता हूँ, और पासवर्ड में क्या करता हूँ, एक प्लेलिस्ट लगाता हूँ। टाइम बचाने के लिए मैंने डाला, नहीं तो मैं वर्ड लिस्ट दोनों जगह ला सकता था, जो कि टाइम ईजिली हो जाए। अब देखो यहाँ पे जितने भी तुम चाहो ना, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो OTP बाईपास। OTP तुम अगर कहीं जाते हो, मान लो तुमने यहाँ पे जाते हो क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे, नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे गए। ठीक है, तुमने यहाँ क्लिक किया, साइनिंग के ऑप्शन पे गए, मोबाइल नंबर का तुम्हें एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ उसको फिल करना है, साइनिंग के ऑप्शन पे गए। ठीक है, आई थिंक ये फ़ोन नंबर से ही लॉगिन लेता है। ठीक है, ओके, साइन अप का ऑप्शन आ रहा है यहाँ, इंटर योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। अगर तुम यहाँ पे पहले से पासवर्ड है तो तुम पासवर्ड में करके कर सकते हो। तुम यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्लिक किए, या तो तुम फॉरगेट पासवर्ड करोगे ना, तो तुम्हारे फॉरगेट पासवर्ड पे करोगे तो तुम्हारे मेल पे एक तुम्हारे मोबाइल नंबर पे एक ईमेल आएगा। ठीक है, तुम उसका भी यूज कर सकते हो। तो मैं ऐसे नेटफ्लिक्स पे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और ये बाईपास भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट यहाँ पे मैं नहीं करूँगा क्योंकि इलीगल वे में आ जाएगा। और अगर जो मेरे एडवांस कोर्स हैं, जो कि हम लोग एडवांस कोर्स करते हैं, जो हमारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, तो उसमें जितने भी ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं वो सारा हम लोग रियल वेबसाइट पे करते हैं। ठीक है, जो ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड हम लोग करते हैं, हमारी जो कंपनी है नेक्स्ट जेन साइबर सेफ करके, तो ये सारी जितने भी हम लोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं, जितने भी पासवर्ड ब्रूट फोर्स अटैक्स हैं, ये सब रियल वर्ल्ड में करते हैं, और उनसे परमिशन लेके है। ऐसा नहीं कि बिना परमिशन के हम लोग तुमको सिखा रहे हैं, तो बिना परमिशन के किसी भी वेबसाइट पर घुसा दे रहे, नहीं। हम लोग हमारी सिक्योरिटी टीम जो होती है उनसे बात करती है, फिर उनके बाद उस पर हम लोग अटैक्स परफॉर्म करते हैं। देन अगर तुमने बग बाउंटी का नाम सुना होगा, तो बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो बग बाउंटी प्लेटफॉर्म चलाती हैं,
कि तुम आओ हमारे वेबसाइट में चेक करो कि कोई बग अगर है, कोई कमी अगर हमारे वेबसाइट में, तुम हमें बताओ, हम तुम्हें पैसे देंगे। तुमने अगर नाम न्यूज़ सुना होगा, गूगल्स का एक हैकर था, गूगल को हैक कर दिया था एक बंदे ने, बिहार का बंदा था। रात में 3 मिनट के लिए बंद किया था उसे, 24 घंटे के अंदर उसे गूगल ने अपने हेडक्वार्टर बुला लिया। समझ रहे हो, यही सब टेक्निक्स यूज़ करके उसने 3 मिनट के लिए उसकी वेबसाइट ही पूरी गूगल्स को डाउन कर दिया था। ऐसे सोचो ना, कितनी बड़ी वेबसाइट है, कोई ना कोई कमी होता है ना, कितना भी कोई महान बन ले, कोई ना कोई कमी हो जाता है भाई। कितना भी कोई स्ट्रांग बन जाए, कितना भी कोई दिमाग ले, कोई कमी छूट जाती है। बस वही चीज़ों को फाइंड करना है और उन्हें बताना, यही होती है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड। और साइबर अटैक्स को रोकना, आने वाले समय में जो होगा वर्ल्ड वॉर 3, उसे बोला जाता है कि साइबर वर्ल्ड वार होगा। मिसाइलें सारी चलेंगी कि इस देश से उस देश पर कोई आदमी नहीं चलाएगा, सारी की सारी मशीन से चलेंगी। हो सकता है कोई एक्सपर्ट हैकर आए, उसे हैक करके तुम चला रहे हो किसी और देश पे, उसे घुमा दे किसी और देश पे। समझ रहे हो, ये आने वाली जो फ्यूचर है ना साइबर वर्ल्ड वॉर की है, तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर तुमने न्यूज़ सुना होगा तो अभी इजराइल वगैरह का चल रहा है वहाँ पे मामला, उन्होंने एक साथ में, मैं उधर ज़्यादा मूव नहीं करूँगा नहीं तो बहुत टाइम से लग जाएंगे, एक साथ में 42 शायद 42, आई थिंक, मुझे एक्चुअली याद नहीं, 42 जो उनके एक डिवाइस था, डिवाइस के नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, डिवाइस जो थी उसमें सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड किया जाता था, उसमें वॉइस कमांड वगैरह की नहीं थी, उसको एक साथ उन्होंने उड़ा दिया। और उसके जितने भी सीक्रेट एजेंट्स थे वो सारे के सारे मारे गए। समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और उसे रोकता भी कौन है? एक साइबर वॉरियर। तो आने वाले समय में ना तुम साइबर वॉरियर बनो। लोग फिजिकल जा कर के लड़ते हैं और तुम एक लैपटॉप्स में बैठ के, एक कंप्यूटर के सामने बैठ के फ्यूचर बना सकते हो। अपना तो बनाओगे ही, आने वाले समय बड़े बड़े से बड़े लोगों की भी। यहाँ पे जो आज डिमांड है ना, तुम मार्केट में निकलो और देखो कितनी डिमांड है इसकी। घर में बैठ के, एक कॉलेज में जा कर के, डेली डेली कॉलेजेस जा कर के, मैं नहीं बोल रहा कॉलेज छोड़ दो, तुम जाओ कॉलेज। कॉलेज में भी लोग वही बोलते हैं, कॉलेज के तुम टीचर से किसी से पूछना, पर्सनल जाना, बोलेगा स्किल के ऊपर काम करो। पूछ लोगे कौन सी स्किल के ऊपर काम करें ना, तो सब यही बोलेंगे किसी भी पाइथन लैंग्वेज में, किसी भी इसमें एक मास्टरी कर लो। मैं बोलता हूँ पाइथन्स में मास्टरी करना है तुम तो हर एक चीज़ में करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें जो होता है ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी वो किसी के पास ना हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी तुम्हें। समझ आ रहा है? इसे रोक भी सकते हो तुम ही लोग, वर्ल्ड वॉर 3 भी रोकोगे। ठीक है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं, हम लोग एक मीडियम है। ठीक है, आने वाले बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इसे के लिए तैयार हैं। गूगल ने अभी रिसेंटली में लॉन्च किया है अपना साइबर सिक्योरिटी का कोर्स, लेकिन हाँ उसकी प्राइस काफ़ी हाई है, लगभग 70-80 हज़ार रुपये हैं। ठीक है, हर कोई तो उसे दे करके नहीं कर सकता ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे चीज़ें को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, लाइव साइबर अटैक्स मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वेट, ये देखो। अभी इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ओके, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे तुम आ करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे कितने साइबर अटैक्स हो रहे हैं वो सारे देख सकते हो। देख रहे हो, ये जो येलो कलर में दिख रहा है, ये तुम्हारे एक्सप्लॉइट है। एक्सप्लॉइट मतलब वहाँ पे चीज़ों पे एक्सेस लेना कैसे क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखो 10,295,200 अटैक्स ऑन द डे, एक दिन में इतने का रिकॉर्ड हो चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर रेड कलर में अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है तो समझ लो मालवेयर्स वगैरह हो गया। अगर फिशिंग सबसे ज़्यादा तो एक्सप्लॉइटेशन ही चल रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया? ये रियल है, देखो ये फेक नहीं है, रियल है, इतना एक समझ लेना। ठीक है, इसमें इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज है, टेलीकम्युनिकेशन एंड एजुकेशन, इसके बारे में थोड़ी सी अगर जाकर रिसर्च करना हो तो कर लेना। checkpoint.com करके है, इस वेबसाइट का नाम है treatment.checkpoint.com।
ठीक है, जा करके इसके बारे में रिसर्च करना थोड़ा सा। अब जॉब्स की बात करें, अगर मैं सैलरी की बात करूं, अगर इंडिया में मैं अगर सैलरी की बात करूं, तो देखो, इससे पहले मैं आज के एक दिन में, तुम्हें भी पता है, एक दिन में सारी चीज़ों को कवर नहीं किया जा सकता भाई भाई। एक चीज़ एक दिन में, साइबर सिक्योरिटी इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी बड़ी फील्ड है कि एक दिन में कवर किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इथिकल हैकिंग मीडियम जॉब इन सैलरी यूएसए, अभी मैंने थोड़ा देर पहले गूगल पे सर्च किया था, इथिकल हैकर मीडियम मीडियम जॉब्स इन सैलरी इन यूएसए। इन्होंने देखो कितना दिखाया था पर ईयर, समझ रहे हो कितना है? 2,13,927 डॉलर पर ईयर। आओ कन्वर्ट करते हैं इंडिया में, देखते हैं कितना होता है इसका प्राइस। कितना था? कितना था? 2 लैक्स, 2,13,972 डॉलर इन इंडिया। ओके, आई कांट बिलीव दिस। देख रहे हो तुम? 10 करोड़, सॉरी, 1,80,61,000 रुपया एक साल की तुम्हारे साइबर एक्सपर्ट की सैलरी यूएसए दे रही है, एवरेज सैलरी। अगर तुम बिगनर लेवल पे हो ना, तो तुम्हें यहाँ देखो, अगर आई थिंक मैंने मेंशन किया है, नोट्स ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? ओके, हाँ, अगर तुम मीडियम मतलब स्टार्टिंग कर रहे हो, तो ये तुम्हारा लॉट ऑफ, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है, कैसे है। तो ये सारी चीज़ें, टोटल सक्सेस 100%, इसकी सक्सेस भाई 100% है, उसकी कोई मतलब ये नहीं है कि मैं इससे जानता हूँ कि इसकी 100। अच्छा, बहुत से लोगों ने, तुमने ये भी सुना होगा कि इसने जॉब साइबर सिक्योरिटी सीखा है, इसको आता भी है, हैकिंग भी आता है, बट इसकी जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिला। मैं बता दो भाई, तुम जाओ इंटरव्यू में, तो अगर तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है, तुम जाओ इंटरव्यू में बैठो, तुम्हारे जॉब्स क्यों नहीं निकलेंगे? अगर तुम्हें स्किल है, तुम्हारी खुद की स्किल है, जॉब साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है, अगर तुम्हारे अंदर स्किल है तो तुम्हें जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। बग बाउंटी करके तुम महीने का, ये जो दिख रहा है ना, इतना तुम पर ईयर दिखा ना, एक साल, पर ईयर दिखा ना, एक महीने में तुम इतना कमा सकते हो। ठीक है, आज थोड़ा सा सर्च करना बग बाउंटी क्या होती है, उसकी कैसे मिलती है। तुम एक कंपनी को डाटा, अगर जाकर उसका डाटाबेस हैक कर लिया ना, तो तुम्हें इतनी सैलरी जो पर ईयर देने वाले थे ना, तुमको एक एक बार में इतनी सैलरी मिलेगी। और तुम गूगल जैसे, माइक्रोसॉफ्ट जैसे, मेटा जैसे कंपनी के डाटाबेस को एक्सेस कर लिए, डाटाबेस का नाम निकाल के उन्हें दे दिए, तो इतनी सारी सैलरी मिल सकती है तुम्हें। कहने का मतलब है, बस तुम्हारे अंदर वो लगन होनी चाहिए, कहने का वो कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो तुम्हारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम एक बिगनर हो, तो तुम यहाँ से लगभग 10 मतलब 1 लाख वगैरह, मतलब 1 लाख डॉलर्स वगैरह हो गए, 1,30,000 डॉलर्स वगैरह, लॉट ऑफ जो यूजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ तक, मतलब स्टार्टिंग भी तुम्हें जो होगा लाखों में होगा। अगर तुम इंडिया में करते हो तो ऐसा नहीं, इंडिया में भी 40 से 50 लाख रुपए लोग देते हैं, अच्छे कंपनी में जाते हो तो। ठीक है, अब सब क्वेश्चन आ गया ना, वेयर डिड यू लर्न ऑल द फ्रॉम, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक तुम्हें बताई, ये सब तुम सीखोगे कहाँ से? क्यों, आई एम राइट? उससे पहले मैंने एक टूल का तुम्हें बताया था, एक हाइड्रा करके टूल था, जिससे हमें ब्रूट फोर्स अटैक्स वगैरह करते हैं। दिखाता हूँ तुम्हें, हाइड्रा। ठीक है, सॉरी, हाइड्रा टूल्स को मैं सर्च करता हूँ। ओके, F11, ठीक है। इमेज पे चलता हूँ, ये सॉरी कुछ और ही आ रहा है, काली डाल दो, आ जाएगा। ये देखो, ये रही मैं इसकी ऑफिशियल टूल का, काली की। अब देखो, हाइड्रा जो है ना,
उसका टूल डॉक्यूमेंट। ये हाइड्रा का लोगो भाई बहुत ही खतरनाक इन्होंने बना रखा है। ये हर एक हैक हैकर का हर एक हैकर का फेवरेट टूल भी बोला जा सकता है इसे, क्योंकि ये जितने भी पासवर्ड होता है ना, चाहे तुम्हारा FTP पासवर्ड, SSS पासवर्ड या तुम्हारा लॉगिन पासवर्ड, ये सारे के सारे क्रैक कर सकता है। समझ आ रहा है तुम्हें? ये सारी की सारी क्रैक कर सकता है। ठीक है, ये कुछ नहीं करना है तुम्हें। हाइड्रा देखो यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन भी कर रखी है कि तुम्हें आपको करना कैसे है। पासवर्ड की एक लिस्ट देनी है, देखो इन्होंने भी किया है। और कौन से यूआरएल पे तुम्हें या कौन से IP पे ब्रूट फोर्स करना है, वो तुम डाल दो और इस टूल को चला दो, रन कर दो। तुरंत तुम्हारा खोज करके दे देगा तुमको। समझा रहा है? हाइड्रा तुम्हें अपने सिस्टम में अगर इंस्टॉल करना है काली लिनक्स में, तो हाइड्रा डॉट apt इंस्टॉल हाइड्रा करोगे आ जाएगा। ठीक है, मेरे में इंस्टॉल है तो मैं एक बार तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये रही उसकी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक ग्रेविफाई करके एक IP लॉगर, मतलब एक URL है। अगर तुम्हें किसी की लोकेशन निकालना हो, किसी को फाइंड करना हो, कैसे कहाँ पे कैसे क्या करना है, तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो। मैं यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब से एक वीडियो कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं तुम्हें लिंक भेजूँगा, और जैसे ही तुम लिंक को ओपन करोगे, ठीक है, जस्ट लाइक मान लो मैं इस सॉन्ग, ये यहाँ एक सॉन्ग है, मैं सॉन्ग के लिंक को कॉपी करता हूँ। ओके, बस वेबिनार ख़त्म ही होने वाला है, लास्ट वो चल रहा है। अब इसके बाद आपको एक लिंक मिलेगी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का। आप लिंक फिल करना, फॉर्म फिल करना, आपको लिंक्स जो है कि मिल जाएंगे। तो कल 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएंगे सारे सर्टिफिकेट। ओके, मैंने यहाँ से एक यूट्यूब से एक सॉन्ग कॉपी किया, देन मैं यहाँ गया और यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। क्रिएट URL एक्सेप्ट एंड, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा माउंटेन सेलेक्ट करो, तो माउंटेन माउंटेन माउंटेन, ये माउंटेन दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और कहीं तो दिख नहीं रहा। वेरीफाई करते हैं। पूछ रहा है आर यू रोबोट, तो भाई मैं तो रोबोट हूँ नहीं। ट्रैकिंग लॉक्स, ठीक है। अब मुझे एक URL मिला है, मैं इस URL को यहाँ पे भेजता हूँ। ओके सोनम, ठीक है, मैंने एक लिंक भेजा। मैं चाहूँगा कि कोई बंदा इस पर एक बार क्लिक करे। है कोई जो क्लिक कर सकता है भाई? ओके 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 ओके, देखता हूँ, मैं यहाँ पर ट्रैक करता हूँ, देखता हूँ किसी ने क्लिक किया। ओके, देखता हूँ लोडिंग हो रही है। हाँ, 2 लोगों ने क्लिक किया था। ठीक है, अब मैं उनके बारे में थोड़ा सा तुम्हें दिखाता हूँ इन्फॉर्मेशन। उनके लॉक्स को भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ उसके ख़िलाफ़ होगा। ये IP एड्रेस हमें मिली है। इस IP एड्रेस के थ्रू हम उसका लैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, और उसकी एड्रेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो उसका ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, वो एक्सीलेंस ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, वो मतलब एयरटेल का वाईफाई यूज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ होस्ट नेम, उसकी होस्ट IP यहाँ पर शो कर रही है, और फायरफॉक्स में उन्होंने ओपन किया था इंडिया, और एक कानपुर के रहने वाले हैं। अगर मैं राइट बोल रहा हूँ तो तुम क्या करो ना एक बार, यस, ठीक है, इन्होंने यस बोला। ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये बहुत सारे काली लिनक्स के टूल से भी होते हैं, जो मैं करके तुम्हें दिखा दूँ, लेकिन वही है ना कि समझ में नहीं आएगा, सब बाउंस जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे। चलो, अगर तुम नेटवर्किंग की कोर्स करने जाते हो, अगर तुम इस नेटवर्किंग की कोर्स करने जाओगे मार्केट में, तो तुम्हें लगभग 4,999 रुपये देने होंगे
मार्केट में कहीं भी जाओ, किसी भी जॉब्स में कंपनी में जाओ, लगभग मतलब एवरेज रखा गया है चार। इससे हाई पेइंग भी होता है, हो सकता है इससे कम भी हो थोड़ा लोगों का, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का, 1000 से मतलब रुपये का 1000 से 2000 का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम यही चीज़ें नेटवर्क कोर्स के लिए और उसके बाद तुम BAPT की ट्रेनिंग करने जाते हो, वेनेबिलिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग सर्टिफिकेट के लिए जाते हो, तो तुम्हें इसका प्राइस मार्केट में 27,000 तक के मिलते हैं। उससे हाईएस्ट भी मिलते हैं, देखो 20,000 से और हाईएस्ट मतलब 20,000 के ऊपर ही होते हैं। उससे कम सर्टिफिकेट का प्राइस होता ही नहीं है BAPT की ट्रेनिंग में अगर तुम कहीं भी जाओगे तो। ठीक है, बट अगर हाँ फिर लेकिन एंड पॉइंट सिक्योरिटी के लिए तुम जाते हो तो लगभग 27,000 रुपये उनके लिए भी, उन्हें 27,000 मैंने मैक्सिमम मान के चला, और भी लोगों पे करते हैं इसके लिए। और इन तीनों को अगर तुम ऐड करोगे ना तो लगभग तुम्हारा 50 से 60,000 रुपये तक आराम से जाएगा। ठीक है, बट नेक्स्ट जेन साइबर सिक्योरिटी, सॉरी एक मिनट, सॉरी एक मिनट आप लोग रुकिएगा। मैं ओके, स्क्रीन स्क्रीन आई थिंक ऑफ होगा। ओके ठीक है, स्क्रीन अभी क्लियर है। ओके तो मैं यहाँ पे था ना, ठीक है, फ्रॉम दिस साइट। अगर तुम हमारे नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी से ये सारे कोर्सेज करते हो या सीखते हो तो तुम्हें देना पड़ेगा 20,000 रुपये। हमारी ये बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है, तुम्हें भी पता चल चुका, और तुम इसे खुद से रिसर्च कर सकते हो। 20,000 रुपये में 4 महीने की ट्रेनिंग होगी और सारी की सारी चीज़ें वो चीज़ होंगी, बट सारी की सारी चीज़ें जितना भी तुम्हें बताया गया सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। बट हमारी कंपनी ने इसके लिए ऊपर भी ऑफ़र रखा है कि जिन लोगों को ये चीज़ें करनी है ना भाई, सीखनी है, तो भाई हम 20,000 में नहीं कराएंगे। पहले तो ये सारे कोर्स जो थे 20,000 प्लस थे। ठीक है, फिर हमारी कंपनी ने ऑफ़र इस पे रखा सिर्फ 6,999 रुपये में ये सारे कोर्स, नेटवर्किंग के जो सारे कोर्स हैं। ठीक है, नेटवर्किंग के सारे कोर्स और वेनेबल BAPT की, एंड पॉइंट की, ये सारे ऑल इन वन कोर्स तुम्हें बस 6,999 रुपये में ही मिलेंगे। ठीक है, 6,999 रुपये में सारे के सारे कोर्स तुम्हें मिल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं भाई। ठीक है, और हाँ सबसे पहले जिन लोगों को भी वो करना है, जिन लोगों को भी कोर्स में ज्वाइन करना है, ठीक है, मैं लिंक अभी प्रोवाइड कर देता हूँ और आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देन अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब तक मैं कोई लिंक भेजता हूँ उसका। ओके ठीक है, एनीवन एनी क्वेश्चन? So what is the duration of the course, sir? और सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर हाँ जी बताइए। सर ये बग बाउंटी और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट लाइक सिमिलर है? उसमें BAPT में बग बाउंटी आ जाती है। जब हम लोग BAPT की ट्रेनिंग करते हैं ना, तो उसमें मॉड्यूल्स होते हैं जो अभी क्लास ओवर होने के बाद मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, भेजूँगा, मॉड्यूल भेजूँगा जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जा करके फॉर्म को फिल करके लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, सर मैंने पुलकित मैंने आपको किया है। एक मिनट पुलकित मैंने आपको एक लिंक भेजा है, आप उसे ग्रुप में शेयर कर दो, लिंक वहाँ चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर दो। देखो अभी आप अगर जो ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, हमारे कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 500 पेमेंट करने होंगे। उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि सारे पेमेंट्स एक साथ देने हैं। ये कोर्स जो होगा 4 महीने का होगा
और इसको ट्रेनिंग जो होगा मैं ही प्रोवाइड करूँगा 4 महीने आप लोगों को। और 4 महीने तक आपको ट्रेनिंग चलेंगी ये सारी चीज़ें। और किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकता है अभी। ओके, एनी क्वेश्चन सर? ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, हाँ ठीक है, वही जो मैंने बोला कि 4 महीने का है कोर्स, ठीक है। और एक एक चीज़ें आपको बताई जाएंगी, नेटवर्किंग की सारी कॉन्सेप्ट को दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों को फॉर्म यहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। ऑनलाइन है ना सर? हाँ ठीक है, ये ऑनलाइन है। डेली हम लोग एक बैच डिसाइड करेंगे इवनिंग में ही, और डेली लाइव क्लासेस वहाँ पे करेंगे। और वहाँ पे आप लोग सारे अटैक्स सीखोगे, और सारे अटैक्स को कैसे डिफेंस करना, वो सारी चीज़ें आप लोग को सीखोगे। सोशल इंजीनियरिंग के एक एडवांस टेक्निक्स को यूज करोगे, और जो भी चीज़ें एक रियल वर्ल्ड में कैसे काम होता है वो सारी चीज़ें आप लोग को सीखोगे, ठीक है। और अभी जितने भी लोग हैं गूगल फॉर्म के लिए, ठीक है, वो भी लोग लिंक भर भर सकते हैं। मैं अभी सर्टिफिकेट भी, हाँ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, 4 महीने की ट्रेनिंग जो है उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। और जो लोग भी, अभी मैं फॉर्म का लिंक भेजता हूँ, थोड़ा देर आप लोग वेट कर लो, गूगल फॉर्म का लिंक भेजता हूँ, आप लोग नाम और मेल्स अपना तुरंत भर दो। और आपके मेल के लिए और सर्टिफिकेट के लिए। सर, हाँ ठीक है, बताइए। तो ये बग बग बाउंटी के लिए हम्म अपना मुझे कुछ लाइक ट्राई हैक मी में कि हैक द बॉक्स में हम्म कुछ एक्सरसाइजेस बोल सकते हो? हम्म मतलब मैं, मैंने सर हाँ, सीसीएनए किया है ऑलरेडी, ओके ओके और एथिकल हैकिंग आल्सो किया है ऑलरेडी, ओके ओके एंड मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुद से। हम्म बट इतना ज्यादा है कि ट्राई हैक में कि मैं एक ना वो इसमें नहीं जा जा पा रही हूँ, ओके। लाइक पर देखो, इनिशियल। एक्चुअली क्या होता यस है ना, सर। अगर ऐसा क्या होता है ना कि हम चीज़ें सीख लेते हैं जब रियल, मतलब टेस्टिंग में तो सीखते हैं, फिर हम रियल में जब उसको करने जाते हैं ना तो हमें वो चीज़ें कर नहीं पाते हम, ठीक है। रियल में चीज़ें अलग होती हैं, और जो हम करते हैं, जो हम सीखते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है। तो ये इस वाले कोर्स में हम रियल वेबसाइट में करेंगे। और मैं ट्राई हैकमी का भी बाउचर आप सब लोग को मिलेगा। और बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने प्लान्स किया है। यस सर। तो आपको जब सर, आप कोर्स करेंगे तो आपको उसमें सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, बॉक बाउंटी भी सिखाई जाएगी। मुझे मैंने कोर्स कर चुका है हम्म नेटवर्किंग एंड एथिकल हैकिंग का, तो हम्म सो मैं बग बाउंटी के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। ओके बट एक्चुअली मैंने फॉरेंसिक्स किया है, ओके। सिक्योरिटी तो नो। बट अगर मैं सोच रही थी कि बग बाउंटी से शुरू करे तो आई थिंक अगर ज्यादा। फोरेंसिक की वो आपको अगर मूव करना है तो आप जा सकते हो। आप ऐसा करो कि सबसे पहले तो वीएपीटी की आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए फोरेंसिक जाने के लिए, क्योंकि आपको मार्केटिंग वहाँ जाने के बाद तो आपको वीएपीटी की ट्रेनिंग आपको कोई देगा नहीं, ठीक है। तो वीएपीटी की अगर नॉलेज बहुत अच्छा है तभी आप कर सकते हो। ओके, एनी क्वेश्चन? मैंने गूगल फॉर्म का लिंक भेज दिया है, आप सर्टिफिकेट के लिए आप फॉर्म को फिल कर दो। और जिन लोगों को भी कोर्स ज्वाइन करना है वो नीचे एक लिंक, आपको वो भी लिंक्स दिए गए हैं, तो आप वो भी लिंक भर दो। और 500 का रजिस्ट्रेशन करके आप सीट कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। दोनों आप दोनों भर दो। ओके, ठीक है। एनी वन, एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है। देखो, इस कोर्स में जो है बेसिकली मैं बात करूँ तो आपको जितना भी चीज़ें अभी तक मैंने बताया है, ठीक है, हाई डिमांडिंग कोर्स है।
और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों ने कुछ लिमिटेड सीट के लिए ये क्लासेस रखा, मतलब लिमिटेड सीट के लिए ये बैच रखा है। आपको एक लिमिटेड सीट तक ही मिलेगा। अगर आपको सीट कंफर्म करना है, अगर आपको पास कोई डाउट हो या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो या मेरी टीम से बात कर सकते हो। मैं अभी टीम्स का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, सिक्योरिटी टीम से बात कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड की जा सकती है। अगर मैं अपने चलो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में डिस्कस कर लूँ। तो जो कंपनी आप लोग को प्रोवाइड कर रही है, आप लोग को इसका नाम है, ओके डिस्प्लेस हो जाए तो दिखाता हूँ, नेक्स्ट जेन साइबर सेफ, ठीक है। आप गूगल पे जाओगे, नेक्स्ट जेन साइबर सेफ करके करोगे, वेबसाइट को सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे जो फाउंडर एंड सीईओ हैं सुनीता अग्रवाल जी, ठीक है, हमारी कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर। हमारी जो कंपनी होती है ऑल ओवर इंडिया में अभी तक पेन टेस्टिंग से लेकर रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग से रिलेटेड लेकर के काम कर रही है। और हमारे कंपनी का मेल एड्रेस भी है एंड कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे कंपनी से मतलब कंपनी में भी जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड मीट आवर फाउंडर्स जो है, ये हमारे स्मित रानी को फाउंडर हैं एंड को फाउंडर हैं, जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं। ये हाई लेवल के एक्सपर्ट्स हुए, जैसे तो आपके काफ़ी ईयर इनका एक्सपीरियंस है, पुलिस हुआ, आर्मी हुआ, इन लोग को भी ट्रेनिंग देते रहते हैं, ठीक है। और हमारी फाउंडर मैम है सुनीता मेघवाल, और ये दीपक यादव सीईओ हैं, जो कि हमारे कंपनी में हैं। और इनको अभी आप गूगल पे इन दोनों तीनों लोगों को भी सर्च कर सकते हो। देन अगर जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो मेरी लिंक्डइन अकाउंट है, ओके 1 सेकेंड, अरे यार लिंक्डइन, ठीक है। मैंने लिंक्डइन सर्च किया, 1 मिनट आता हूँ, ओके। ये रही मेरी लिंक्डइन अकाउंट ओपन हो रहा है, आप मुझे लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हो। ये रहा मेरा लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एनीवन एनी क्वेश्चन? देखो बहुत ही वो चीज़ें कोर्सेज हैं, आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। आपको बेसिक से लेकर के सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो, और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो फॉर्म को फिल कर दो सर्टिफिकेशन के लिए। आपको 24 आवर्स के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। अभी तक 4 रिस्पॉन्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पर लगभग 6+ लोग अभी कनेक्ट हैं, ठीक है। तो अभी 15+ लोग कनेक्ट हैं, ओके। तो अभी तक 6 ही फॉर्म आए हैं। प्लीज़ आप लोग फॉर्म को फिल करो सर्टिफिकेट के लिए। जी सर्टिफिकेट फॉर्म अगला बार सेंड कीजिए। अच्छा सर्टिफिकेट फॉर्म लिंक फिर से भेजो, वेट, ठीक है, मैंने फिर से भेज दिया। और वेबिनार कभी है सर? हाँ वेबिनार होता रहेगा, डोंट वरी, आप उसके लिए परेशान ना रहो। और बहुत सारी कोर्सेज भी आएंगी, वेबिनार होता रहेगा। तो आप लोग जो लोग भी पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, देन यू कैन कनेक्ट मी। So the course will be in Hindi or in English? How the communication? कंबाइन रहेगा एक्चुअली, ये सारे कोर्स जो होंगे हमारे हिंदी में ज़्यादातर ही होंगे। दोनों चीज़ें होंगी, ऐसे कंबाइन नॉर्मली चलेगा, इतना उसके लैंग्वेज से लेके कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एनीवन एनी क्वेश्चन? सर हाँ सर ये ग्राफ ग्राफ बी5 आपने यूज किया ना ग्रेविफाई, इसमें? ग्रेविफाई सर ये क्या किस तरह का टूल है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? ग्रेविफाई एक सोशल इंजीनियरिंग टूल है, जिसके थ्रू अगर आप किसी को भी लिंक भेजोगे ना, यूट्यूब से लिंक कॉपी किया तो उसके फ़ोन में यूट्यूब ही खुलेगा, लेकिन आपके पास उसकी डाटा आ जाएंगे, उसके डाटा आ जाएंगे। वो कहाँ से, उसके थ्रू आप उसका मोबाइल नंबर, यहाँ तक उसके मतलब एग्जैक्ट लोकेशन तक को फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें अगर मैं थोड़ा सा एडवांस में अगर जाता, तो मैं इसमें थोड़ा सा यूआरएल को मॉडिफाई करता, और जैसे वो लिंक पे क्लिक करता ना, उसका फ़ोटो हैक हो, उसका कैमरा हैक हो जाता, और मैं यहाँ पे दिखा सकता आप लोगों को। कुछ नहीं करता, वो लिंक पे जैसे ही क्लिक करता ना, उसका फ़ोटो यहाँ पे मेरे लैपटॉप में दिखने लगते हैं।
ओके ओके सर। आर यू रिमेंबर? तो ये सब चीज़ें ना सीखने इतनी आसान नहीं होती, मैं बहुत ईजी वे में, आप लोगों ने अभी वेबिनार अटेंड किया होगा ना, तो आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी, कितना बेसिक से लेकर के चीज़ें सिखाई गई हैं। अगर आपको चीज़ें पहले से पता है तो आप, मैं बोलूँगा कोर्स ज्वाइन करो। वो चीज़ें, मैं नेटवर्किंग आपको बहुत अच्छे से आता, मानता हूँ बहुत अच्छे से आती है। आप कोर्स ज्वाइन करो, हो देख लेना, तुम्हें कहोगे भाई नेटवर्किंग में जो तुम्हें पढ़ा रहे हो ना, नेटवर्किंग में आती ही नहीं है ये चीज़ें। मैंने नेटवर्किंग पढ़ी है, इतना पैसा दे करके किया है, यहाँ से किया वहाँ से किया, लेकिन नेटवर्किंग में आपको नहीं आती। मैं बोल रहा हूँ आपको जो 7,000 रुपये बताए गए हैं, 6,999, ये आपको एक बार में पे नहीं करने हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद आपको मंथली 4 महीने का कोर्स है, तो आप मंथ में करके कन्वर्ट कर करके दे सकते हो। और आपको पास आउट होने के बाद आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी। ऐसा नहीं, आपको जितने भी हमारे अच्छे होंगे उनके लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा जाएगा, जितने भी इंटरव्यू क्लियर करेंगे उन सब के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम भी रहेगा, वो सारे इंटर्नशिप भी क्लियर कर सकते हैं। ओके। यस सर। और 4 महीने में सर कितना क्लासेस होगा, और लाइक 4 महीने का मंथली? जितने भी हमारे मॉड्यूल्स होंगे, जब तक वो कवर नहीं हो जाते हैं, सबसे पहले तो हम अपने मॉड्यूल्स को कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से, और जितने भी बेसिक से, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे हम लोग। थियरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल की तरफ। आपने इससे पहले कोर्स किया होगा ना, तो आपको पासवर्ड अटैक्स कहाँ सिखाए होंगे गए होंगे, एक लैब सेटअप किया गया होगा, वहाँ पासवर्ड अटैक करके दिखा दिया गया होगा। मैं जो आपको यस सर। अटैक्स बताऊंगा वो लाइव वेबसाइट पर करके दिखाऊंगा। अब बताओ, आप बोलोगे फेसबुक पे करूंगा, आप जिस पे बोलोगे उस पे अटैक करूंगा। समझ रहे हो, सारी चीज़ें भाई की जाती हैं, बट एक परमिशन के साथ। इस कोर्स का कोई एग्ज़ाम नहीं भाई, इस कोर्स के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है अभी। तो आप सबसे पहले तो सारी चीज़ें आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, कोर्स ज्वाइन कर लो, उसके बाद बीच बीच में ऐसे टेस्ट के लिए होते ही रहेंगे, सर्टिफिकेट आपको लास्ट में प्रोवाइड हो जाएंगे। बीच बीच में आपको एग्ज़ाम्स होंगे, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। आपको एक हमारी जो एक कंपनी है, वो एक वेबसाइट है उनकी, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाओगे, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगी, और आप जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स पैनल खुलेंगे, फिर आपको वहाँ पे जा करके एग्ज़ाम्स देने होंगे, और वहीं पे आपका स्कोर, जितने भी स्टूडेंट हमारे रहेंगे उसमें से कितने विनर्स हैं। इससे पहले हमारे और भी बैचेस चल रहे हैं, तो टॉप जितने जितने भी उन सब चीज़ों में टॉप्स होंगे, टॉप पे किए रहेंगे, उन सबको सारी चीज़ें वहाँ पे शो करेंगी। तो आप चाहे तो आप मेंशन भी कर सकते हो रिज्यूमे अपने लिंक्डइन पे, हर एक जगह। और अभी भी जो आप जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है, वो सारे लोग लिंक्डइन पे जाना, अपना अकाउंट पे जाना, और हमारी कंपनी नेक्स्ट जॉन साइबर सिक्योरिटी एंड मुझे, ठीक है, टैग करना, लिंक्डइन के डालना, आज का वेबिनार कैसा लगा, आप सारे लोग जा करके वहाँ पर रिस्पॉन्स करना, ठीक है। यस सर। हाँ, सर्टिफिकेट के साथ। सर्टिफिकेट के साथ करना है, और मैं सर्टिफिकेट जब मिलेंगे तब करना। और अभी एक वेबिनार का फ़ोटोज़ ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, आप लोगों ने वेबिनार अटेंड किया था तो पीपीटी का फ़ोटोज़ वगैरह जाएंगे, तो उन सब चीज़ों को भी आप जा करके वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आज मैंने ये, मतलब ये कोर्स जो वेबिनार यहाँ पे किया, इस कंपनी से वेबिनार किया, और ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। आपको लिंक में कंपनी की मेल वो मिल चुकी हैं, ठीक है, कंपनी की लिंक्डइन प्रोफाइल मिल चुकी है, तो आप लोग वो जा करके सर्च कर लो। और मेरा भी भेज दो, क्या पुलकित, मेरा भी भेज दो आप, ठीक है, तो आप लोग जा करके वहाँ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सर वन मोर क्वेश्चन। ओके ओके, प्लीज़। सर लाइक हफ्ते में ना कितना दिन क्लासेस होगा और कितना घंटे क्लासेस होगा? देखो, हम लोगों ने क्लास का जो ड्यूरेशन रखा है, तो हफ्ते में जो होगा 6 दिन क्लासेस होंगी, ठीक है, 5 से 6 दिन क्लासेस होंगी, और आपको 2 दिन दिया जाएगा प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको देखो, मैं सिखाता रहूँगा, वो फ़ायदा नहीं है, आपको प्रैक्टिस खुद पे करना होगा, तो हम लोग प्रैक्टिस का भी टाइम देंगे, और कुछ असाइनमेंट देंगे, और कुछ टारगेट्स देंगे, ऐसे ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको, और लगभग 2 से 3 घंटे तक चलेंगी सारी क्लासेस। So EMI options available. हाँ यश।
ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई सबको? तो अभी तक फॉर्म जिन लोगों ने भी भर दिया है वेरी गुड, जिन लोगों ने अगर नहीं भरा है 8 लोगों ने फॉर्म भर दिया है अभी तक, ठीक है। तो सबको कल तक सबको मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा। ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ 8 वैशाली जी, आपने 2 बार फॉर्म भरा है। हर्षी, यशमी, सोनम, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, सॉरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, फिर गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कोई भी कभी भी प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन एंड माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। जिनको भी कोर्स करना हो तो कंपनीज अभी जैसे क्लासेस कवर ख़त्म हो गए तो आपको कंपनीज के लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे और फॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, तो आप जा कर के वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप लोग लिंक्डइन पे फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ, बताइए। अब अगर कोई लीव सर करना इसके चाहे तो 1 मिनट, अगर कोई लीव करना चाहे तो आप लोग लीव कर सकते हो। हाँ बताइए। सर इसके लाइव मतलब रिकॉर्डिंग मिल सकते हैं क्या? नहीं ये, मतलब क्लासेस की जब हाँ स्टार्ट जो होंगे ना। क्लासेस चलेंगी उन सबका रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। ओके। क्लासेस के भी रिकॉर्डेड सारे आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके थैंक यू। ठीक है। ओके, एनीवन? ओके, अब जो भी है ठीक है, रिमूव कर लें। पुलकित मीटिंग को लीव कर दो, देन